पे बनी थी ना सिग्नल 4 घंटे पे। यस, कल मैं पूरे दिन देख नहीं पाया, थोड़ा बिजी था इसलिए। अच्छा अच्छा। अ, कुछ लोग और जुड़ सकते हैं 2-4 मिनट में। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। आप रिसर्च कर रहे हो? हेलो। जी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ सर, अभी उतना हाँ हाँ। पेंटिंग चल रहा है अच्छा घर अच्छा। पर, तो थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं दे पाई। ओके ओके। कम से कम 5 से 10 मिनट भी टाइम दे दो, उससे क्या है अपडेट रहोगे ना। क्योंकि या फिर श्योर सर। क्योंकि क्या है, अपना सेशन और कंसेप्ट तो आगे बढ़ता ही जाएगा। अपने जी। अभी क्या है ना कि अभी एडवांस अभी आए नहीं है। अभी एडवांस और आने वाले हैं, अभी तो मिड लेवल पे ही हैं अपने। जी तो सर। कंसेप्ट मिस ना हो जाए, इसलिए थोड़ा अपडेट रहो, अच्छा रहेगा। जी। कल तो G3 हमने स्टार्ट किया, पहली सॉरी G4 स्टार्ट किया पहली सेशन में। जो भी बेसिक कंसेप्ट बताया था उसके बेसिस पे ही एक दो लोगों ने ट्रेड ले लिया। और उन्होंने हीरो यूएसडी में ट्रेड लिया है। मैं उसके अभी थोड़ा स्क्रीन पे देखा दिखा था दूंगा। सर, ग्रुप में आपने पोस्ट किया था। हाँ हाँ, ग्रुप में पोस्ट किया था। बट वो चार्ट पे क्या लॉजिक थी, वो अपने को एक बार डिस्कस कर लेंगे। जी। एक्चुअल में ठंड का टाइम है, तो लोग को थोड़ा लेट हो रहा है अभी। ठंड बड़ी होगी ना बहुत सारे सिटी में। सर वो आपने बोला कुछ बैच वालों ने फर्स्ट ट्रेड लिया है, वो उन्होंने डेमो पर लिया है क्या कि अरे नहीं, रियल अकाउंट में लिया था रियल आप। अकाउंट मुझे हाँ, ब्रोकर पर लिया है कि प्रॉप फॉर्म में लिया प्रो है? फॉर्म में लिया। ओके। इसीलिए मैंने पहले दिन से ही सबको बोला था कि प्लेटफॉर्म में अगर आप काम करोगे ना, तो आपके पास एटलीस्ट एक अकाउंट रहेगा। और अकाउंट रहने से देखो, सबसे होता है कि कंसेप्ट अभी पूरी क्लियर हुई नहीं है। बट आप जो भी कंसेप्ट आप सीख रहे हो ना, उसमें मिनी लॉट, माइक्रो लॉट, छोटे छोटे लॉट में आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो उससे होता है क्या ना, फोकस आपका ऑटोमेटिक ना आ जाता है। और तो डेमो। उनको उनको एक्सपीरियंस होगा शायद, क्योंकि हमें 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 2-3 महीने पहले शुरू किया है ट्रेडिंग। नहीं कोई बात नहीं, वो देखो अभी मैंने तो डे 1 से ही शुरू कर दिया था बताना कि प्रोफॉर्म अकाउंट ले लो। और हम हमारी वर्कशॉप की जो मेन जो थीम थी ना, टारगेट थी ना, वो यही थी कि हम लोग प्रोफॉर्म ही क्रैक करने वाले हैं। कंसेप्ट कितना भी सीख लो, कंसेप्ट कितना भी सीख लो, कभी खत्म होने वाला है नहीं। हाँ, है ना। हमें भी वही करना है, परफॉर्म ही हाँ, करना है। तो मैंने मैंने तो बस इस जो वर्कशॉप है ना मॉर्निंग में, इसका मकसद ही यही है, पर्पस यही है कि अपने परफॉर्म क्रैक करना है। और उसके लिए आपके पास एक अकाउंट किसी भी परफॉर्म का होना चाहिए। ठीक है। उससे उससे जो भी आप ट्रेडिंग करोगे ना, आपको रियल मार्केट एक्सपीरियंस होगी। हम्म। आपकी कितने लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी पूरी वर्कशॉप अटेंड कर लेंगे, फिर डेमो में टेस्टिंग कर लेंगे, बैक टेस्टिंग कर लेंगे, फिर 2 महीने के बाद करेंगे। तो सोचो, ये चीजें उतनी काम नहीं करती। हाँ, वही परफॉर्म के है लिए ना। कोई गाइडेंस चाहिए ना, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं परफॉर्म में। हाँ, गाइडलाइन चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जो भी हमने बताया है उसको रियल मार्केट में आपको टेस्ट करना है। हम्म। ठीक है ना, टेस्ट करना है, और टेस्ट करना है, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको मुझे बताना है, डिस्कस करना है मेरे से, तब मैं सॉल्व कर पाऊंगा ना। हम्म। अभी सोचो कि नए नए सेशन चालू होती रहेगी। अभी पिछले हफ्ते में हमने जो डिस्कस किया था, उसमें से समझो 50% चीजें आपके दिमाग से निकल गई होगी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो। हाँ हाँ। ठीक है ना। तो अभी यानी इसका। हाँ। वो मैंने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते वक्त वो आप कौन सा टूल यूज करते हो, वो कौन सा, तो रेक्टेंगल, वो क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था अच्छा। वो- उसके आप मुझे एक बार ग्रुप में मैसेज करना कि टूल स्क्रीनशॉट भेजो, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको मैं ग्रुप में वो शेयर कर ट्रेडिंग दूंगा। व्यू करते हो, आप करते ना शायद ड्रॉ, हाँ हाँ हाँ। वो रेक्टेंगल वो कैसे करते हो, वो ही समझ नहीं आ रहा था। ओके। चलो। चलो कोई बात नहीं, अपने लगभग लगभग लोग आ गए, शुरू करते हैं अपने। सर इस स्ट्रेटेजी पर हम गोल्ड कर सकते हैं क्या? हाँ, गोल्ड कर सकते हैं, गोल्ड कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में गोल्ड नहीं करना। गोल्ड में थोड़ी दूसरे तरीके से स्टडी करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में ओके। अपने गोल्ड नहीं करेंगे। हमारे पास गोल्ड के लिए स्ट्रेटेजी है सर? अ, क्या आपके पास गोल्ड की स्ट्रेटेजी है, ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये कुछ अलग स्टडी करना पड़ता है बोले ना आपने, हाँ गोल्ड नहीं, के। हाँ, गोल्ड की जो स्टडी है ना, उसमें और भी कुछ ऐड करनी पड़ती है। तो वो एक्चुअल में क्या करेंगे, गोल्ड के लिए अलग से मैं लास्ट के वीक में ना कुछ कुछ आपको दे दूंगा, लेकिन आपको प्रॉपर में काम करना है। तो गोल्ड से अच्छा रहेगा, फॉरेक्स पे फोकस करो। फॉरेक्स पेयर्स पे फोकस करो, और उस पे भी क्या है कि जो यूएसडी पेयर्स है उस पे फोकस करो। ठीक है। जी सर, जी हाँ। सर। हाँ जी। हाँ नीलेश भाई,
हेलो। हाँ जी, आपने क्या बोला? ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ किया? देखो ये लिया टूल, ये टूल है ना, देख रहे हो? देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में? नहीं देख पा रहे? हाँ, ये वाली मैंने सिलेक्ट किया और ये देखो ब्लॉक। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। उसमें यूट्यूब वीडियो भी है, ये टूल्स को कैसे यूज करना है, हाँ ट्रेडिंग हाँ व्यू का हाँ टूल्स। हाँ, आप ग्रुप में वो डालोगे भी ना तो रिफर कर। हाँ, ग्रुप में डालोगे तो मैं, सिर्फ मैं ही नहीं, और भी जो ग्रुप मेंबर्स है ना आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, है ना? ओके। हाँ, आप ग्रुप में ओके। डालना, ये सबसे बेसिक चीजें हैं, इसमें टाइम अपना बर्बाद होगा, इसलिए मैं यस। है ना, उन सब चीजों को छोड़ के चलता हूँ। हाँ, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि कल अपने, कल यूरेएसडी में एक सिग्नल बनी थी, देखो। अपना यूएसडी का जो पेयर है वो वीकली में अप में है, ये पहले से आपको पता होगा। ठीक है, और 4 घंटे में आपको सेम डायरेक्शन में ही ट्रेड ढूंढना है। तो अभी जो कल की जो ट्रेड उन्होंने की है, जैसा कि मैं तो स्क्रीन पे रहता ही हूँ उस समय, तो मुझे भी पता थी कि ये बन रही है सुरसन। ठीक है, ये हमारा इसको थोड़ा सा, और ये वाली उन्होंने स्विंग हाई ले ली। ठीक है, दो लिया, और उसके बेसिस पे इन्होंने ये ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आप 1 आवर के चार्ट में आ जाते हो। ठीक है, देख पा रहे सब लोग? यस सर। हाँ जी, देखो ये बिल्कुल अपना जो भी था कंसेप्ट, उस पे बिल्कुल ये 72 पे आया, और उसके बाद क्या बोलता है, 72 पे आने के बाद इसने 18 को टच किया, 18। ठीक है, इधर टारगेट तो हमारी बिल्कुल इधर ही है, पास में ही है, ये वाली ट्रेड है। उसके बाद ही मार्केट काफी ऊपर गया है। देखो ये ट्रेड थी। सर इसमें कितना मिनिमम ये होगा तो हमें ट्रेड लेना है, हमारा कितना पिप्स टारगेट मिनिमम कुछ डिसाइड होगा? नहीं, कुछ भी पिप्स टारगेट डिसाइड नहीं होता इसमें, आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना, और स्टॉप लॉस आपको पहले दिख गया ना, स्टॉप लॉस आपको लेवल पहले देख। दिख, स्टॉप लॉस तो पहले ही दिख जाएगा आपको, स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं, पहले ही दिखेंगे। वो समझ गया मैं, स्टॉप लॉस टारगेट में। लेकिन हम्म। उसका रेंज कितना, मतलब अभी इससे भी छोटा रेंज होगा तो लेना है क्या, मतलब वो कुछ डिफाइन है ये जो नहीं नहीं नहीं, डिफरेंस है? ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। बस आपको ये देखना है कि स्विंग हाई या स्विंग लो बन रही है, और अगर ये 72 के पास वापस प्राइस आती है ना, तो हम लोग ट्रेंड पंच करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि ये बिल्कुल जो वीकली टाइम फ्रेम है ना, उसके 27 को भी इसने टच कर दिया है। देख पा रहे हो? जो हम्म। वीकली टाइम फ्रेम का जो 27 का टारगेट होता है, उसे को उसको भी इसने टच कर दिया, तो यानी हम लोग टारगेट के बिल्कुल नजदीक हैं, है ना? आप देख पाओगे कि इस जगह पे, इस एरिया में कितनी जोरदार मोमेंटम हुई है, यानी कि टारगेट 2 के लिए टारगेट 1 के लिए लोगों ने काफी सारी ऑर्डर पंच भी की होगी, और अभी ये इसके इस टारगेट के पास ही जो है ना, हमारा 4 घंटे का टारगेट भी अचीव हो रहा है। तो कोई बात नहीं, अपना इस तरह से अपने करते हैं। अभी सारी चीजें जो है, ये है ना कि अगर आप इसमें कंसेप्ट आपकी क्लियर है, तभी आपको ट्रेड लेना है। किसी दूसरे के चार्ट से आपको सिर्फ मोटिवेशन लेना है
क्योंकि स्टडी तो अपनी खुद की होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा मैंने क्यों इसका जिक्र किया, क्यों अभी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कल की जो सेशन थी ना, वो मतलब पहली ही सेशन थी सर, है ना, पहली थी। और दूसरी क्या है, दूसरी चीज क्या हो गई ना कि पहली सेशन में ही, और मैंने मंथली चार्ट पे बताया, मंथली चार्ट पे ये कंसेप्ट क्लियर किया है कि ये स्विंग बनती है, और उन्होंने इस पे रिसर्च करना चालू किया और इसके बाद एक ट्रेड डाल दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किया ग्रुप में, कितनी प्रॉफिट हुई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें होमवर्क की जरूरत है, और मैं बार बार बोलता हूँ होमवर्क आप लोग करो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग को करना आप लोग को है ना, ट्रेड करना आप लोग को है, परफॉर्म करेक्ट करना आपको है। क्लियर है, आगे बढ़ूं फिर, सर कहीं एक बात कुछ। बताइए हम्म। सर, जब आप शिफ्ट करते हैं चार्ट टू चार्ट, हम्म। 4 वीक से 4 आवर, हम्म। वो वीक से 4 आवर और 1 आवर, हम्म। तो सर आप हमारे चार्ट में अक्सर वो फैल जाता है। अभी आपने 4 आवर से 1 आवर किया, हाँ, तो कुछ इसमें फिक्स किया जाता है कि चार्ट सेम रहे, वो फैले ना ना ऐसा तो थ्रू कुछ आउट नहीं द किया सिस्टम? मैंने, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सिंपल बस क्लिक हाँ। किया है आपने 1 आवर हाँ, पे। अब देखोगे 4 घंटे मैंने लगाया, कोई भी फिक्स नहीं किया, बस यहाँ पे इस एरिया में ड्रॉ किया मैंने, और 1 एच में चला गया मैं। ठीक है। ठीक है। लास्ट सेशन में हम लोग इस पेयर पे डिस्कशन कर रहे थे। बना हुआ ही रखा है, देख लेते ठीक है ना, इस पेयर पे डिस्कशन कर रहे थे, ये हमारा है यूएसडी कैड। और लास्ट सेशन में हमने जो ये किया था, तो ऑर्डर ब्लॉक की डिस्कशन हुई थी। ठीक है, सबके पास रिकॉर्डिंग की वीडियो तो गई है ना। हैं। इसकी ऑर्डर ब्लॉक का हुआ था। यस सर। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक की हुई थी, और साथ में मैंने इम्बैलेंस बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि जो इम्बैलेंस अगर बड़ी होती है ना, तो इसकी जो 50% लेवल होती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, क्योंकि अगर आपने इधर में ऑर्डर प्लेस अगर किया भी, तो स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा हो जाता है। तो हम लोग कम से कम 50%, यानी कि मार्केट कम से कम थोड़ा हमें बफर दे अपने स्टॉप लॉस को सेफ रखने का। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ूं फिर। सर, यस। जब इतना बड़ा कैंडल पर हमें स्टॉप लॉस बड़ा मिल रहा है, हम्म। तो क्या हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आके बीच में देख सकते हैं कहीं रेजिस्टेंस लिया हो? हाँ बिल्कुल, अभी मेरे मेरे बताने का जो तरीका है ये है, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं पैटर्न क्या है, कि मैं पहले हम्म। प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि क्यों हमने हम्म। इस चीज को सेलेक्ट किया। अभी मैं बार बार राइट। आपको बता रहा हूँ कि ये जो बहुत बड़ी इम्बैलेंस है ना, इस पे स्टॉप लॉस बड़ी हो जाएगी, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। अभी हाँ। इससे सॉल्व करने के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे, क्योंकि ओके ओके हमारी ओके स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है, वीकली टाइम ओके। फ्रेम से। स्टोरी हमारी स्टार्ट हुई है वीकली टाइम फ्रेम से, क्यों, क्योंकि हमें मार्केट की डायरेक्शन चाहिए। अभी हमें क्या करना है कि अगर हम लोग समझो ना कि 15 मिनट का चार्ट हमने ले लिया, ठीक है, कहीं पे कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बिल्कुल हैंड राइज आप लोग करना, क्योंकि आप लोग के साथ ही मुझे चलना है। मुझे पूरा कंसेप्ट मुझे पता है, आपको बताना है, तो आपके साथ ही चलना होगा। तो अभी सोचो कि मैंने क्या बताया था, पहला हमारा स्टेप है ट्रेंड, ट्रेंड हमने वीकली चार्ट से ले लिया, कोई दिक्कत यहाँ यहाँ तक तो है नहीं। अभी सोचो कि हम लोग अगर 15 मिनट के चार्ट को इस्तेमाल करते, तो हमें ट्रिगर के लिए कितने सारे ट्रिगर मिलते, सब लोग कल्पेश भाई, उसमें ज्यादा मिल जाएगी, 15 मिनट में ज्यादा 15 मिनट ट्रिगर मिलेगी ना। मिलेगी। 15 मिनट का मतलब क्या है हाँ। कि आपको पूरे दिन चार्ट पे ही रहना पड़ेगा, पूरे दिन चार्ट पे ही रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि चार्ट पे हमें कम से कम रहना है, स्क्रीन पे कम से कम रहना है, थोड़ी अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, फैमिली टाइम भी देना है। ठीक है, और अपनी जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखना है। तो हम लोग ट्रिगर कहाँ ढूंढ रहे हैं, ट्रिगर हम लोग ढूंढ रहे हैं 4 घंटे के चार्ट पे। 4 घंटे के चार्ट पे क्यों, क्योंकि हमारे पास आराम से एक कैंडल बनने में, पूरा बनने में 4 4 घंटे का समय रहे, तो आराम से दिन में 2 बार भी हमने अगर चेक कर लिया, तो हमारा काम हो सकता है। बिल्कुल सही, क्लियर सही। है ना। ठीक है,
हम लोग बहुत छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में आप लोग को बोला है कि मैंने आपको 1:3 तक का अभी टारगेट दिखाया है, लेकिन हम लोग 1:10, 1:15 तक भी ट्रेड कर सकते हैं इस सिस्टम से। लेकिन उसके लिए अपने को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सारे कंपोनेंट, सारे जो फैक्टर्स हैं वो धीरे 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 मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो ऑर्डर ब्लॉक में और इम्बैलेंस में तो कोई किंतु परंतु कोई भी क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना। अब मैं थोड़ी थोड़ी चीजों को कुछ डिलीट कर लेता हूँ ताकि, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो मुझे मैडम। वीडियो नहीं आया था सर, वो ओके, मेल। कोई बात नहीं मैडम, मुझे एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देना ना, या डाला है आपने? हाँ जी, डाला है हाँ, सर। तो मैं सेशन के बाद आप अपडेट कर देता हूँ, है ना। जी सर, थैंक यू। जी जी, ओके ओके। और स्टॉप लॉस हंट आपने काफी इस्तेमाल किया होगा, किया है? किया है सर, वो किया है। किया है, कितने कितने परसेंटेज आपने उसमें विनिंग किया? विनिंग सर मेरा परसेंटेज क्या है? उसमें 40% के आसपास ही आ रहा था, अच्छा, और ओके एक दो बार बड़े लॉस ले लिए थे उसी में। ओके। यानी कि अगर स्टॉप लॉस हंटिंग जो है अच्छी चीज है, बट वो सही जगह पे इस्तेमाल करें तो ठीक है। कल्पेश भाई, कल्पेश भाई से जरूर पूछना है मुझे, आपने स्टॉप लॉस हंटिंग यस। इस्तेमाल किया है? नहीं, वो सब पेपर ट्रेडिंग में किया था, फिर हाँ कुछ इसमें एक्यूरेसी नहीं आई, तो उसमें कुछ हाँ रियल अकाउंट में किया नहीं। हाँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट 2-3 दिन पहले एक नंबर्स लॉक की फोटो डाली थी, ठीक है, वो हाँ, नंबर लॉक देखा है आपने? वो इसलिए डाला था डाला मैंने था। कि 99% चीजें बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, उसे सिर्फ अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है, वो नंबर की अरेंजमेंट आपने सही की, मार्केट आपके लिए ओपन हो जाएगा। यानी मार्केट का ओपन होने का मतलब क्या, प्रॉफिट आपके लिए ओपन हो जाएगी। अभी हम लोग आ रहे हैं। क्रैक कर दिया आपने। हैं क्या? आपने कोड क्रैक कर दिया, मतलब नंबर जी जी लॉक का जी जी, मतलब। एक्चुअल में क्या है, इंजीनियर्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअल में रिवर्स इंजीनियर कभी कभी बन जाते हैं। हम लोग चीजों को रिवर्स कर कर देखते हैं, है ना। मैं ए आई बिल्कुल। ए आई इंजीनियर हूँ ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंटिस्ट, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक्चुअल बिल्कुल में चीजों को ओपन कर कर, रिवर्स कर कर हम लोग देखते हैं। और अपनी सारी स्किल मैं अभी मार्केट के लिए लगा रहा हूँ, मार्केट की सेवा में लगा रहा सर, आंसर देख के क्वेश्चन आइडिया लगाते हूँ। हैं। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है, अपने किसी चीज को जब तक नहीं छोड़ते जब तक वो पूरा ना हो जाए। बिल्कुल। उसके पीछे लग गए तो बस लगना है, वो 2 बजे रात हो जाए या मॉर्निंग 4 बजे सुबह हो जाए। चलिए, जी सर। अपने रियल कंसेप्ट की तरफ आते हैं। और डिस्कशन बिल्कुल ऐसी ही होती होगी हम लोग की, कि कोई भी किसी को भी टेंशन ना हो, कुछ भी समझने में, कुछ पूछने में, आप 10 बार मुझसे पूछो। ठीक है, तो चलिए स्टॉप लॉस की बात करते हैं। एक्चुअल में क्या है, स्टॉप लॉस हंटिंग को हम लोग बोलते हैं हमारे शब्दों में लिक्विडिटी ग्रैब। राइट। लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब क्या होता है, एक निगेटिव निगेटिव इमेज माइंड में आती है कि हमने किसी का स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, निगेटिव स्टॉप लॉस हंटिंग जब बोलते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक निगेटिव पिक्चर आता है कि हमने किसी का स्टॉप लॉस ले लिया। तो किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है अपने को। तो हम लोग इन चीजों को कैसे मार्क करते हैं, एलजी, लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, मार्केट कब मूव करेगा, जब मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी। और मार्केट को लिक्विडिटी कब मिलती है, दो जगह मिलती है। पहली, जब स्टॉप लॉस हंट होते हैं, और दूसरा, इम्बैलेंस फील होती है। क्लियर है? मार्केट फिल, ठीक है, हाँ। इम्बैलेंस जब फील होती है तो मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है। दूसरा, जब भी स्टॉप लॉस हंट होता है तो भी मिलता है। और इसे हम लोग कॉमन टर्म में समझेंगे, इसका नाम रखेंगे हम लोग, नाम तो है ही, हम लोग अपने इजी के लिए रखेंगे एलजी। एलजी रखेंगे। और अब एलजी हमें ढूंढना है। अब सोचो कि हमने मार्केट की डायरेक्शन, किसका कौन सा चार्ट है ये? हाँ, ये वीकली है। 1 मिनट में थोड़ा सा रिवर्स चलता हूँ वीकली चार्ट पे, ताकि किसी को कोई सवाल ना हो, क्योंकि ठंड का समय है, बहुत से लोग अभी भी सो रहे होंगे। सही है ना? सर, उस चार्ट पर 3 3 लाइन्स है ना, वो क्या है? कौन से चार्ट पे? अभी आपने 4 आवर्स पर रखा था ना? हाँ, 4 आवर, अच्छा वो
वो हाँ ये है, ऑर्डर ब्लॉक है। आप लास्ट सेशन में नहीं थे? हाँ थी सर, लेकिन सिंगल आएगा ना ऑर्डर ब्लॉक, वो ट्रिपल लाइन हाँ आएगा। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है ये। डबल लाइन आएगा ना, 3 लाइन्स, उसका ना ना, मिडिल। मैं बताता हूँ, पहली वाली जो टॉप है ना वो ऑर्डर ब्लॉक है, और उसके बाद वाली जो है इम्बैलेंस है। ओके ओके ओके। समझ गए? और ये हाँ 4 घंटे की है। हम लोग 1 घंटे में जब शिफ्ट करेंगे तो 1 घंटे की भी जो इम्बैलेंस है ना वो ओवरलैप कर रही है। तो ये बहुत अच्छा एक ये है कि 4 घंटे और 1 घंटे ओवरलैप करे। सही कि है। वो ऑर्डर ब्लॉक में आपने कौन से टाइम फ्रेम पे मार्क किया सर? 4 घंटे की। 4 घंटे मतलब अब बॉडी को मार्क करना बोले थे ना, लेकिन हाँ वो हाँ, बॉडी को ही है, देख लो, बॉडी ही अपने फोकस कर रहे हैं। ये देखो, ठीक है, बॉडी की लो। वो जैसे दिख रहा है, इम्बैलेंस जैसा दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, इम्बैलेंस दिख रहा होगा, इम्बैलेंस है भी। लेकिन हमने एक्चुअल में क्या किया है, ये ऑटो ब्लॉक को मार्क किया और साथ में इस इम्बैलेंस को भी मार्क किया है। एक्चुअल में इस इम्बैलेंस को इसलिए मार्क किया है क्योंकि प्राइस इसके पास आई है, रिवर्स हुई है, लेकिन प्रोसेस जो है सेम है, ये भी हमारा इम्बैलेंस ही है। हाँ ठीक है ना, ये भी इम्बैलेंस है, बट प्राइस इसके पास आई नहीं, इसलिए इसको मार्क नहीं किया। ओके ओके। सही है ना? जी। हाँ। कैसे है अभिनंदन भाई, लेट है क्या? हाँ, चलो। तो हाँ, तो मैं था अपने एलजी की तरफ, एलजी की तरफ हम लोग थे। जैसा कि जैसा कि इधर दिख रहा है कि मार्केट जो है, मार्केट साइड डाउन साइड है, ये कंफर्म है, बिल्कुल कोई किंतु परंतु नहीं। हम्म। ठीक है ना? वीकली चार्ट में अपने को डायरेक्शन मिल गया, और 4 घंटे पे अपने को जितने भी एसएमसी के कंसेप्ट हैं लगाने वो लगाएंगे, और फिबनाकी भी लगाएंगे। अगर फिबनाकी हमने अगर इस जगह पे लगाया होता तो फिबनाकी के हेल्प से भी हमें ये सेम चीजें मिल रही है। ठीक है, फिबनाकी के हेल्प से भी हमें सेम चीजें मिल रही है, बट डिफरेंस क्या है ये आप समझना। ये मैंने दो चीजें को मैं क्यों साथ साथ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस पार्ट में फिबनाकी ने हमें सिग्नल कहाँ पे, ट्रेड कहाँ पे दिया है, इस एरिया में दिया है। समझ पा रहे? फिबनाकी ने हमें जो ट्रेड दिया है इस एरिया में दिया है, इस जोन में दिया है, बट एसएमसी ने हमें ट्रेड पहले ही दिया था। ठीक है, यानी कि दो चीजें, दो अलग अलग कंसेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। दोनों कंसेप्ट का यूज करने का खास कारण ये है कि सॉरी, कि एसएमसी ने हमें इस जगह पे ही ट्रेड सिग्नल दिया था, ट्रिगर दिया था, बट फिबनाकी ने ये पैटर्न पूरा, ये स्विंग खत्म होने के बाद, पूरा होने के बाद वापस से इसने पुल बैक पे इधर में ट्रेड हमें दिया है। क्लियर हो रहा है सब लोग? अगर ये सिग्नल भी करेंगे तो मैं समझूंगा कि ओके है। ओके, तरुण भाई सर ये कोई डाउन, प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम आ रही है सर इसमें। हाँ बताइए बताइए। सर जब मैं खुद ये कर रहा हूँ यूएसडी कैट पे, हाँ, तो सर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ये पता नहीं कर पा रहा हूँ इसका ट्रेंड क्या है, क्योंकि ये किसी डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहा है मेरे। अब कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर के बाद ये चीजें क्लियर हो गई, मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देता हूँ, मैं आपकी बात ठीक है। समझ गया। अभी क्या करेंगे, इस कंसेप्ट के बाद मैं किसी भी पेयर का वीकली चार्ट ले लेता हूँ, और उसके बाद वीकली से 4 घंटे में आएंगे, 4 घंटे से फिर 1 घंटे में आएंगे, और सारे जो कंसेप्ट मैंने अभी तक कवर किए हैं ना, सारे कंसेप्ट को मैं उस पर अप्लाई नहीं करके सर, आपको सब में समझ बता। में आ रहा था, इस वाले को मैं खुद भी चला रहा हूँ आपके साथ साथ। हम्म। तो ये कोई डायरेक्शन दे नहीं रहा है मुझे। हाँ ना, कोई बात नहीं, हो सकता है डायरेक्शन हाँ। ना दे। एक्चुअली मैंने हम्म। ये पेयर इसलिए ले लिया क्योंकि इसमें मुझे 4 घंटे पे ये ट्रिगर मिल गई। अच्छा ठीक है अच्छा ना? अच्छा। अभी एक्चुअल में कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मैं रियल एग्जांपल पे भी आ जाऊंगा। अभी ये ठीक चीज है। आप समझ गए डिफरेंस, कि मैंने फिबोनाची में ट्रिगर और एसएमसी में ट्रिगर राइट राइट। क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि एसएमसी हम्म। हमारा इधर में एक्टिव दे होकर ट्रेड दे रहा है हमें, और फिबोनाची जो है ना इस एरिया के बाद ट्रेड हमें दे रहा है। हम्म। क्लियर है ना? अभी सोचो कि अभी इस एरिया में आ, मैं इसको ये कर रहा हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान देंगे। इस एरिया में जो मार्केट आ रही है ना, तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन आ गई ना। एक तो फिबोनाची ने पहले ही सिग्नल दे रखा है कि हमें इस एरिया पे एक्टिव होना हम्म। है ना? दूसरा क्या है कि आपकी इम्बैलेंस इधर आ रही है, बिल्कुल। इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक, ये कल भी मैंने लास्ट सेशन में भी मैंने कवर किया था। ये हमको रेजिस्टेंस दो बार
कंफर्म कर दिया इसने। कंफर्म कर दिया, यानी कि हम लोग ट्रेड के लिए दोबारा से तैयारी हो जा, मतलब डबल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। मैंने इसलिए बोला कि कंफर्मेशन जितनी अधिक रहेगी आपका रिस्क जो है उतना ही कम रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं थोड़ी ड्राइंग हटाऊंगा, क्योंकि कुछ नई चीजें आपको डिस्कस करनी है आपसे। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हो गया? हटाऊं? हटा दीजिए। चलो। मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड है, क्लियर है? मार्केट डायरेक्शन हाँ डाउन साइड है, क्लियर है? हाँ, यहाँ तो यस। क्लियर है। पहले क्लियर है वीकली ना? देखेंगे ना, पहले वीकली देखेंगे ना। हाँ, वीकली देखेंगे, लेकिन मुझे एक कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद अपने वीकली की तरफ शिफ्ट होंगे। अभी बस जो आपके सामने जो पिक्चर है इसमें डाउन साइड डायरेक्शन दिख रहा है? यस, अभी जो स्क्रीन पर है उसमें डाउन साइड है दिख सर। रहा है ना? दिख रहा है। अभी मुझे सिर्फ एक सवाल करना है कि अगर आप सेलर हो, अगर आप सेलर हो तो आप कम में सेल करोगे या अधिक में सेल करोगे? अधिक में। अधिक में सेल करोगे? ज्यादा प्राइस। ज्यादा प्राइस में तो करोगे ज्यादा ना? प्राइस पे करेंगे सर। ज्यादा ये तो प्राइस में करोगे, डिस्काउंट पे चल रहे हैं अभी। है ना? चलिए, अभी मुझे ये स्टॉप लॉस हंट है, एलजी है। जी। बस थोड़ा ध्यान से अब बस देखना, मैं बिल्कुल इजी रखने वाला हूँ, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। डायरेक्शन हमें पता था मार्केट डाउन जाने वाला है, बट हम लोग क्या करते हैं? रिट्रेस मारता है ऊपर। ठीक है, मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, खुद अपनी प्राइस को बढ़ाएगा, और जिसे भी सेल करना है वो फिर सेल करेंगे। ठीक है, ये हमेशा मार्केट में आपको मिलता है। चीज़ों को मैं इस तरह से अलग अलग मैंने डिवाइड किया है, ताकि जो भी यूज करने वाले हैं ना उनको नोटबुक देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसे तो स्टार्टिंग में जरूरत पड़ती है, बट आराम से आप ये से याद भी रख सकते हो, और आराम से आप इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि यानी कि हमें पता है मार्केट डाउन जाने वाला है, लेकिन जब जब एलजी होगी, लिक्विडिटी ग्रैब होगी, तब तक हम लोग वापस से ये सब स्टॉप लॉस हंट है यानी लिक्विडिटी ग्रैब, राइट? वो भी हाँ एक जी। कैंडल के पहले देखना है कि दो कैंडल के बीच में कंपैरिजन करके जो टॉप में है। हाँ, उसके भी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक्चुअल में उसमें भी थोड़ी दो तीन चीजें देखनी पड़ती है। और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। हाँ, नहीं नहीं, हाँ 4 घंटे पे आपको चार, जितनी ट्रिगर है ना, ट्रिगर का जितना भी एक्टिविटी है ना, वो अपने को 4 घंटे पे ही रहना है। अपने को छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाना है। छोटे टाइम फ्रेम का मतलब है जितना छोटा टाइम फ्रेम उतनी आपकी टाइमिंग स्क्रीन पे बढ़ेगी। ठीक है, आप जितनी टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रिगर ढूंढोगे, आपकी स्क्रीन टाइमिंग उतनी बढ़ेगी। स्क्रीन टाइमिंग जो है कम रखना है अपने को। यही बताया है। हम्म। ये दोनों दो है।
सर इसमें सिर्फ 2 ही कैंडल का देखना है कि 2-4 कैंडल आगे पीछे भी देख सकते हैं जो हाँ, दो चार स्टॉप कैंडल लॉस एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि पहला टॉप सबसे में। पहले, हाँ सब मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये देखना है कि 3 कैंडल पैटर्न बन रही है क्या इधर में। बिल्कुल ध्यान से आप सुनना, बिल्कुल मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहला हम लोग क्या चेक करते हैं कि कोई 3 कैंडल पैटर्न ऐसा बन रहा है क्या जिसके टॉप को हम लोग मार्क कर सके एज ए लिक्विडिटी। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये हो सकता है, और स्टेप नहीं बोलेंगे इसको, केस नंबर बोलेंगे। केस नंबर 1 ऐसा हो सकता है, ऑप्शन 1 हो सकता है ऐसा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि मान लीजिए 3 कैंडल बना नहीं, लेकिन क्या हो गया कि ये कोई सिंगल कैंडल है, समझो ये कोई एक सिंगल कैंडल है, बिल्कुल किसी से आजू बाजू कैंडल से कोई लेना देना नहीं है। इसके जो हाई होती है ना, ये हाई भी एक लिक्विडिटी ही होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ना, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, बहुत कम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। तो जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं ना, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट, आधे घंटे, उनके लिए बहुत बड़ा ये रेंज है। ठीक है, ये रेंज अगर ब्रेक होता है ना, तो उनका स्टॉप लॉस जाएगा। और हम लोग, हमारी क्या है कि मार्केट ने अगर इस स्टॉप लॉस को क्लिक किया और वापस हमें हमारे एरिया में आता है, यानी कि ये लिक्विडिटी लेने के बाद ये वापस से नीचे की तरफ आ गया, तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा, ट्रिगर होगा। तो हमने क्या किया कि हमारी जो डायरेक्शन क्लियर थी, डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर थी, हमें एक भी बाई के ट्रेड नहीं लेना है इधर में। क्यों? क्योंकि हमारा जो है वीकली वीकली 4 घंटे दोनों ही डाउन साइड है। सही है। और ट्रिगर वाली जितनी भी स्टोरी है, ट्रिगर का जितना भी प्रोसेस है, वो अपने को 4 घंटे पे ही करना है। क्यों? क्योंकि हमारा देखो, अब देखो एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ, मेरी बात अब 1 मिनट सुनो। मैं क्या करता हूँ, शनिवार के शनिवार वीकली चार्ट को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। वीकली चार्ट को मैंने एक बार ड्राइंग कर दिया, मार्किंग कर दिया, उसे मैंने छोड़ दिया, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब मंडे को क्या करूंगा मैं, मंडे को जो डायरेक्शन मेरे अप में है ना, तो मैं 4 घंटे के चार्ट को लगाऊंगा, और 4 घंटे की जो बाई साइड यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी रहेगी, है ना, उसको मैं मार्क कर लूंगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। सर यहाँ पर जो है अभी यस सर। पीछे थोड़ा हाँ, पीछे जाइए थोड़ा पीछे। कर्सर। हाँ, सही है। हाँ, नहीं नीचे नीचे नहीं, इसी में ही। हाँ, यहाँ पर जब पुल बैक हुआ था। हाँ, इधर जहाँ में। पर, हाँ यस। हाँ, हाँ, लेफ्ट 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 लेफ्ट, नीचे नीचे डाउन। हाँ बस नीचे, हाँ। हाँ, यहाँ पर पुल बैक हुआ था। अब ऐसे टाइम में अभी समझे हमको आगे का पता नहीं है। आज हम ये पोजीशन में खड़े हैं। हाँ, हमको ऊपर का ये दिख गया था कि भाई ऊपर जो लिक्विडिटी हंट है वहां से हम नीचे वाले डायरेक्शन, अब यहाँ से रिवर्सल हुआ ये हमको नहीं समझा। ये हाँ, हमको कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये ट्रेड के फिबोनाची अपोजिट चला फिबोनाची गया लगाएंगे तो। ना। क्योंकि डाउन का 786 का। आया? 786 वाला लेवल हो, वो है 81 ना। पे आ गया ना। हाँ, देखिए, अभी ये हमने आ गया ना 72-81 का लेवल। ओके, 18 और 27 में पुल बैक हो गया है। हाँ, यानी तो आपके टारगेट स्क्रीन, ऊपर तक जाएगा, आपके, हाँ, 81 आपके तक जाएगा। 4 घंटे के चार्ट पे आपके बहुत सारे एक ही डायरेक्शन में कंफर्मेशन मिल रहे हैं। आपको ये सोचना है, सबसे पहले तो क्या मिल रही है, फिबोनाची ने पहले ही आपको बता दिया कि ये 72-81 पे मेरा रिवर्सल है। ठीक है। दूसरा क्या है, इस जगह पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक भी ड्रॉ किया था, ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस भी ड्रॉ किया था। ठीक है, इसने भी बताया था क्लियर कि ये कंफर्मेशन है। अभी देखो, अलग अलग चीजें दिख जरूर रही है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, हमें 4 घंटे पे ये डिसाइड करना है कि हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। 4 घंटे के चार्ट पे ही डिसाइड हो जाएगा कि हमें ट्रेड में इंटर होना है या नहीं होना है। जब 4 घंटे आपका क्लियर है, तब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे, जहां पे हम लोग एक्चुअल में ट्रेड पंच करेंगे। वो छोटा टाइम फ्रेम। सर हाँ, अभी अभी जो है अभी जो है फिबोनाची हाँ, अभी जो लेटेस्ट अभी करंट पोजीशन में बदल जाएगा ना। अभी ये इनवैलिड हो जाएगा ना अभी जो बना है आपने फिलहाल, क्योंकि हाँ, वो टारगेट पूरा अचीव हाँ, हो गया है। अचीव हो अभी गया, नया हाँ। फिबोनाची अभी लेटेस्ट यहाँ अचीव, बनेगा क्या? हाँ, अचीव भी हो गया, और अभी देखो कि ये ट्वेंटी इनवैलिड भी हो सेवन गया। हाँ, ये माइनस एक्सटेंशन की तरफ चला गया, ये माइनस में चला गया, -27 -45। ठीक है। हम्म। एक्सटेंशन अभी अपने को यूज नहीं करना है, एक्सटेंशन की जो एक्यूरेसी है ना, वो थोड़ी कम रहती है, उसके इंतजार में आपके बड़े सारे ट्रेड छूट जाते हैं। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप 27 और 81 का जो लेवल है उस पर ही आप आराम से क्लिक करो। ठीक है। तो अभी अभी फिबोनाची नया बनेगा ना 4 आवर्स में, हाँ, इस नया बनेगा, चार्ट में। बिल्कुल सही।
और वो स्टार्ट कहाँ से होगा, आप लेवल क्या पकड़ते हैं मतलब अभी हाँ देख लेते लेटेस्ट हैं। वाला हाँ देख लेते हैं, एरो? हाँ आपके सामने ही देख लेते हैं कौन सा लेवल बन सकता है। देखो लास्ट वाला जो आपने वो लिक्विडिटी ग्रैब दिया वो पकड़ेंगे? नहीं अपने को तो एक मिनट, हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उसे भी ले सकते हैं। मैं वो डायरेक्शनल लिया देख लेता जाएगा हूँ। उससे एक ये नंबर हमारा, पहले? हाँ ये देखो, ये सबसे पहले हमारा एक हो गया डाउन, उसके बाद इसकी पुल बैक ये, फिर ये, इसने इसको अभी ब्रेक नहीं किया, ठीक है, इस स्विंग को इसने ब्रेक नहीं किया अभी तक। जी। तो उसके बाद हमारे पास ये जो लेवल ब्रेक नहीं हुई है, और अभी हाई भी ब्रेक नहीं हुई है। तो अगर दूसरी स्विंग की बात अगर की जाए, तो ये एक हमारा स्विंग है। राइट। क्लियर है ना? अब इस स्विंग के हेल्प से हम लोग एक फिबोनाची ड्रॉ इस तरह से कर सकते हैं। पुराना अभी वाला लेवल डिलीट दिख कर रहा दिए, है। बहुत कंफ्यूज हो रहा है, पुराना वाला डिलीट कर दीजिए। हाँ मैं उसे मिनिमाइज कर हाइड ही देता कर हूँ। दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे टूल है इसके अंदर, ट्रेडिंग व्यू के अंदर, और हमें कब यूज करते समय ही क्या बोल सकते हैं, जितने समय तक आप यूज करेंगे तभी आपको पता चल पाएगी। तो देखो 72 का जो लेवल है ना, हमारे पास पहली वाली स्विंग में आया नहीं। फिर दूसरा स्विंग आ गया हमारा, दूसरा स्विंग ये छोटा सा दिख रहा है, इसके पास भी प्राइस आई नहीं है। क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि इसके पास भी प्राइस आई नहीं। ठीक है, थर्ड वाली जो पुल बैक है ना, इसके पास भी प्राइस अभी तक आई नहीं। यानी कि हमारा, ऐसे भी काम की बात ये है कि ये जो ट्रेड है ना, ये जो ट्रेड है, ये स्विंग है ना, इसकी ट्रेडिंग कहाँ तक चली है? इस एरिया तक। अगर हमने ट्रेड लिया होता तो हमारी ट्रेडिंग तो इधर तक कंटिन्यू रहती ना, इसके बाद ही तो हम्म। हम लोग फिर नेक्स्ट ट्रेड की प्लान करते। तो जो नेक्स्ट स्विंग यस सर। हमारी बन रही है, नेक्स्ट जो स्विंग बन रही है, उसमें अगर कुछ कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ये वाली एक मुझे दिख रही है, इसे भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। चलो इससे भी हटा दिया, और हाँ जी, हाँ एक दिख रही है उस ट्रेड के बाद। ठीक है, मैंने इस स्विंग को लिया है और इसको लिया है। उससे पहले मैं इसे भी मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी मेरी है। अभी इस स्विंग के बेसिस पे मार्केट जो है 72 81 दोनों पे आया, यानी दोनों ऑर्डर हमारे लग गए हैं। और उसके बाद 90 का स्टॉप लॉस और 100 का स्टॉप लॉस, दोनों ही स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुई है। मैं 1 घंटे के चार्ट पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा आसानी से दिख पाएगा। और ये आप जो बीच में जो सवाल करते हो ना, ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप करो। इससे क्या होता है ना कि मैं जिस प्लानिंग से बता रहा हूँ, तो मेरे माइंड में पूरा का पूरा कंसेप्ट है। और लेकिन आपको कैसे समझना है ना, वो टोटली डिपेंड करेगा आप पे। तो इसलिए जितने क्वेश्चन होते हैं मुझसे करो, लाइव सेशन में करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहो। देख पा रहे सब लोग? मैं 1 घंटे के चार्ट पे आ गया, 1 घंटे के हाँ, चार्ट पे। ये किनका सवाल था? कल्पेश भाई का था? मेरा अमित मेरा भाई था, का था? मेरा अमित भाई का मेरा था, ओके। दोनों की मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ अमित भाई कल्पेश भाई है ना, कोई बात नहीं। अपने सवाल तैयार रखो, सवाल तैयार रखने से क्या होता है, मुझे लगता है कि चलो आप लोग बहुत एक्टिव हो। और ये 72 और 81 दोनों ट्रेड हमारे लगे हैं इसमें। ये बहुत अच्छी ट्रेड बनी 72। है ना, 72 81 हाँ, दोनों लेवल पे आ गया। दोनों लेवल पे आए। बिल्कुल दो। एक कैंडल नहीं दोनों को किया है। हाँ ठीक है, एक कैंडल नहीं किया दोनों। सर, पहले वाले कैंडल ने 72 अच्छा टच ही किया था। हाँ ठीक। हाँ ठीक है, तो ऑर्डर पहले लग गए, फिर 27 आ गया। सॉरी 1 मिनट, थोड़ी सी छोटी मिस्टेक है, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। हमारा बार बार जो है ना 1:3 हमें लगभग लगभग मिल जाता है ना, 1:3 लगभग लगभग मिल जाता है हर ट्रेड में। सही है अमित भाई? तो सुनील भाई, हम्म। हम्म।
मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ अच्छा, एक बार ये मुझे हाँ। एक ये पूछना था। अभी जो हमने ब्लू लाइन मारी, उसके ब्लू लाइन, थोड़ा हाँ वो लेफ्ट साइड की जा सकते हैं हम लोग, हाँ जा सकते हैं। और थोड़ा जूम आउट हो जाइए। 4 घंटे पे आ जाऊँ? नहीं कोई नहीं, 1 घंटे भी चलेगा। 1 घंटे पे चलेगा, ठीक है। हाँ, और थोड़ा ओके। ये करूँ? ओके, अभी हम बाय स्टेप आ रहे हैं समझो। हाँ। हम्म। हम्म। यानी जो जो पहला स्विंग है ये, हाँ, यानी पहली स्विंग ये फर्स्ट वाली। वेव है, हाँ, वहां हाँ से हम आ रहे हैं ट्रेड हाँ करके। हाँ ठीक है, हमने फिब लगाया। हाँ ओके, मुझे वो ट्रेड मेरा ट्रिगर हो गया यहाँ पे। हाँ। ट्रेड नेक्स्ट देखो, वाली फिब, फिब जो सेकंड फिब फिब लेवल है लगाया ना हमारी, हमने। हाँ फिब हाँ, लेवल जो वहाँ पे हमारी हम ये लोग वाली है। इन हो गए। हाँ, इन हो ठीक है। गए। हाँ, हाँ, वो अपना 72-81 वाला लेवल पे ट्रिगर हो गया, हाँ हमने एंट्री ले ली। दोनों क्लिक हो गए और दोनों ओके ऑर्डर ओके, हो आपके गई। टारगेट भी हो चलो, गए। हाँ, एक हो गया। हाँ, हम थोड़ा भी राइट में आ जाइए। राइट में आ जाओ, ठीक है। ओके, हाँ, जो अभी ये ड्रॉप हुआ है हम्म पूरा, हम्म। हाँ, ने फिर वहां पे फिब लगाई। हाँ, फिर हमने हमने क्या किया कि एक्चुअल में हमारा वीकली जो है बिल्कुल ओके है, डायरेक्शन उसी क्लियर है। हाँ, तो समझ हमें आया चार मुझे। घंटे पे सिर्फ ट्रिगर ही ढूंढने हैं। वीकली बेरिश है तो 4 आवर भी बेरिश है, हमको बेरिश है तो बेरिश सारी ढूंढना है, बस सेल बस। साइड ट्रेड लेनी है। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ, अब हमने यहाँ पे फिब लगाया फिब तो लगाया, 72-81 के पास आया ही नहीं। आया ही नहीं, तो बिल्कुल सही। यानी उसके आप इसकी प्रीमियम बात कर रहे हो? डिस्काउंट से वो लेके नीचे गया सीधा। हाँ हाँ यानी हाँ। 50% पे आया और वहां से हम लोग फिर हम्म। बेरिश गए। बेरिश ठीक गए। है। ये ये पोजीशन तक हम लोग अभी स्टैंड स्टिल है समझो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी। हाँ, मैं अभी इसी फिब पे हूँ, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, वो 72-81 पे आएगा। हम्म। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो सही, बिल्कुल तब तक सही। मेरी ये सोच ही नहीं है कि, अभी हाँ मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मार्केट में आगे क्या होने वाला है हम मुझे हाँ, नहीं मालूम है। बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल सही। तो 50 को ही ट्रेस करके नीचे जा रहा है। नीचे तो जा हम रहा लोग एक ऐसे यानी जज करे, यानी यानी एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं बाबा, ये अभी वो 72-81 तक नहीं जाने वाला है, है। ये हाँ 50 से ही मूव हो रहा है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही, सही इसका सवाल। कोई ये आपके पास हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी क्या करेंगे, 4 घंटे के चार्ट पे आराम से आ जाएंगे। आपकी सारे जवाब जो है 4 घंटे के चार्ट पे हैं, ठीक है। हम्म। सारे जो सवाल है ना, सारे जवाब जो है ना, 4 घंटे के चार्ट पे। अभी सारी ड्राइंग चलो मैंने अभी हाइड कर दी। आ, 1 मिनट। चलो, सारी ड्राइंग हाइड कर दी। अभी क्या है कि जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि स्विंग जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना, उस स्विंग को बार बार एडजस्ट करेंगे। जैसा कि अभी मैंने क्या बताया कि इस स्विंग को हमने लिया, ये वाली, ठीक है। ओके। इस वाली स्विंग को लिया और उसके बाद इस स्विंग पे मैं ड्रॉ किया। 72 हमारा लगभग लगभग ये आएगा। हाँ, सेवेंटी नहीं टू आप भी लगभग ड्रॉ लगभग ये। कर सकते हो, हाँ, तो अभी भी मुझे ड्रॉ भी कर ज्यादा सकता हूँ। क्लियर एक्चुअल में होगी। ये पुरानी ड्राइंग हट जाएगी, इस कारण से मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में क्या कोई बात समझ नहीं। में, समझ में, चलो हाँ ठीक है, ये ड्रॉ किया। हाँ, ठीक है ना। अभी चलो कोई बात नहीं, मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ। नहीं, वहां पे एक 72 का लाइन मार दो तो हाँ, 72 का एक लाइन ट्रेड कर लाइन देता मार हूँ। दो चलेगा। हाँ, सिंपल सी, ड्रॉ चलो, करने की ये जरूरत नहीं 72 है भी, मार्क भी किया हुआ है मैंने। प्राइस देख पा रहे हो? ट्रेड, हाँ, मार दी, हाँ, चलो ठीक हाँ। है। अब इसके पास प्राइस आई नहीं। सही नहीं। अब हम, हाँ, तो हमें हमें दो चीजें पहले से पता है कि मार्केट जो है, पहला तो वीकली में डाउन साइड है, और दूसरा हाँ, 4 घंटे में हमें सिर्फ सेल साइड ही ढूंढना है, ठीक यस, है ना। सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्विंग पे अगर हमारी ट्रिगर नहीं हो रही है तो हम लोग किसी दूसरे स्विंग पे भी ट्राई करेंगे ना। जैसे मैं वापस एक बार हाइड करता हूँ नहीं साइड नहीं ड्राइंग को। नहीं अब नहीं, ये, अभी ये ब्लू लाइन है ना, हम्म, यहाँ तक, हाँ, अभी जो अपना पॉइंटर है ना वहां तक ब्लू लाइन मार्क कर दो, शिफ्ट कर दो ब्लू लाइन, वहां तक मार्केट आ गई अभी तक। हाँ, यहाँ तक आ गई ना। हाँ, यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं। हाँ ठीक हाँ, है, बिल्कुल अभी तक बिल्कुल कुछ सही। पता नहीं आगे का कुछ है। फिर हम्म। थोड़ा आगे मूव करो, वो नीचे जा रहा है मार्केट, चलो हाँ, मार्केट आ गई जो है आगे आगे मूव करते जाओ। हाँ, एक मैं दो चार चार कैंडल आगे मूव रिप्ले करते जाओ, एक हाँ। ऐसा करता हूँ, चलो यहाँ रिप्ले तक आगे आया। कर देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, रिप्लेस थोड़ा है मेरा। इजी रहेगा। हाँ, यस सर, ये रिप्लेस अपना कर। रिफिल में ही 14 चला। 14 नवंबर है ना। चलो, हमने इस जगह पे मार्किंग कर लिया। ठीक है, ये 3 कैंडल बन गई हमारे पास। अभी अ, ठीक है। अभी देखो, ये हमारे पास स्विंग हाई है, हम्म। स्विंग हाई है ना।
ये हम्म हमारी स्विंग लो हो गई। हमने इस पे हाँ फिबोनाची ड्रॉ कर कर छोड़ा। प्राइस चला अगर गया। इस हाँ जगह पे इस लेवल पे आती है तो हम लोग एक्टिव होंगे। यस, वापस से क्या हो गया, मार्केट का इंतजार हमने किया, मूव हो रहे। है ना, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट 70 तक गई नहीं, उसके पहले ही नीचे आ गई। ठीक है, हम्म तो हमें अभी भी नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट 72 पे जाएगा तो भी हम लोग एक्टिव होने वाले, नहीं तो आराम से इंतजार करेंगे। अभी क्या हो गया कि स्विंग नीचे आ गई, एक दूसरी स्विंग बन गई, स्विंग के अंदर में एक छोटी स्विंग और बन गई। ठीक है, देखो अभी मैं ऐड करना चाहता हूँ एक लाइन को। ये स्विंग आप देख पा रहे हो, ये वाली हम्म हम्म स्विंग लो, ये स्विंग हाई देख पा रहे हो। इस पे हाँ फिबोनाची लगा सकते हैं, बट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग तो डाउन डाउन साइड में हैं। हम्म क्लियर है ना, डाउन यस सर। साइड में है, इस वजह से नहीं ये लगाएंगे। अभी हाँ क्या है, अभी हमारे पास एक अभी हमारे पास स्विंग के अंदर में एक स्विंग, इस स्विंग के अंदर में एक दूसरी स्विंग बन सकती है, बन गई है। देखो बन ये गई। स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। हम्म क्लियर है, फिबोनाची हमने इस जगह पर ट्राई किया। इसका मतलब हर स्विंग पे ट्रेल करना है, चलो ठीक है, शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, 4 घंटे का ये- चार्ट, 4 घंटे का चार्ट यानी लेने का। यानी हाँ, मैं यानी मैं एक लाइन ये ऐड कर देता हूँ। चार ये घंटे का चार्ट जो लिया है ना, इसका हम्म, खास कारण यही है कि हम लोग हर स्विंग को देख पाए, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में लोगे ना, तो वो हर स्विंग को ड्रॉ करने में, ढूंढने में बहुत बहुत ज्यादा परेशानी होगी आपको। यानी इस कंसेप्ट में क्या करना है बस, जब तक हम लोग ये अपना हाई की यानी लो ब्रेक हो रहा है तो हमको शिफ्ट करना है फिर। शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना क्योंकि अभी है। जो सेकंड वाला स्विंग था हाँ, उसमें अभी हमने 72 या 81 ट्रेस नहीं किया, ठीक है। लेकिन 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 ठीक है, हम लोग मूव इंतजार हो कर गया। रहे हैं। लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ये जो ड्राइंग है ना, ये हाँ ड्राइंग अभी भी पड़ी है। अगर मार्केट अच्छा, अभी भी ये इधर तक आएगा ना, तो हम लोग, हमारी ट्रेड एक्टिव हो हाँ जाएगी। लेनी, लेकिन हमें पता नहीं है, पता नहीं हम है। लोग आगे मूव हाँ, हो रहे हैं ना अब, बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ तो हुआ ही नहीं है, चलो हाँ आगे हाँ मूव हुआ, हाँ, 72 तक आया ही नहीं है, हमने आया कोई नहीं, ट्रेड ली ही नहीं है। लिया नहीं। क्योंकि मैं 72 81 ही वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ ये हाँ, 50 बिल्कुल का सही। सीन तो मैं देख ही नहीं रहा आज, देख ही नहीं ठीक रहा, है। 50 तो हाँ देखना ही ये नहीं आगे आपको। आगे ही जा रही है, आगे आगे ही जा रही है। हाँ 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 हाँ, हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ एक नेक्स्ट डे तो हाथ तक आ सकता है। आ सकता है। हाँ अगर लेकिन अगर अगर इसीलिए मैंने पूछा, चलो हाँ, आया तो ही बिल्कुल। नहीं, यहाँ पे आया ही नहीं, वो केस बना ही नहीं, हमारा ट्रेड बना ही नहीं। मैंने इसलिए पूछा कि हम यानी कैसे एनालाइज कर सकते हैं या हमें कैसा डिसीजन बना सकती है कि नहीं ये ट्रेड अपनी 81 82 पे ये आने वाला है ही नहीं आज, तो हमको 50 वाला जो सीन है यानी हाँ, नया नहीं, स्विंग देखना है, वहां से 50 को हमको देखना ही आगे नहीं है। बढ़ना है। 50 को देखना ही नहीं है, 50 को यूज ही नहीं नहीं नहीं, करने यानी वाले लेकिन अपन। 50 भाई वाला थोड़ा यानी कोई ये स्विंग प्रिडिक्शन ये कर 50 पाएगा? हाँ 50 को हाँ टच किया ना, हाँ तो वो वाला स्विंग से ही हमको प्रिडिक्शन फिर कौन कर आगे की पाएगा? फिर ड्रॉ करनी है। हाँ यानी हमको शिफ्ट करना है फिर अपना, वो हाँ स्विंग छोड़ो नेक्स्ट स्विंग ले लो, ये हम हाँ। कैसे डिसाइड और करें। ये काम सिर्फ 4 घंटे पे करना है। जिस तरह से ये जो टॉप 3 कैंडल पैटर्न मैंने बताया था लास्ट हम्म, सेशन में, उस कैंडल के हेल्प से अपने को डिसाइड करना है कि ये अपना स्विंग हाई बन रहा है और ये अपनी स्विंग लो बन रही नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे। है। अभी सेकंड फिफ्थ हमने ड्रॉ किया, सर, ठीक है, वो बीच में 72 स्विंग 81 पे मिलेगी आया। तो उसको लेंगे ना? हाँ, जो बीच बीच में स्विंग जो मिल रही है ना, स्विंग आपको फिर हर हर स्विंग को आपको ये मेजर करके देखना है कि उस पर ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं नहीं, मैं तो अभी अलग वाली 81 स्विंग। 72 पे अटका हूँ, मुझे नहीं, पता है मेरा ऐसे वो स्विंग ट्रेड, छोड़ो, मुझे एंट्री उससे पहले 72 बीच में तो 81 पे स्विंग बन लेनी गई है, है। उसको देखना है कि नहीं देखना है? हाँ बीच में जो बड़ी स्विंग है उसके बीच में छोटी स्विंग बन गई है, तो उसको भी नोटिस करते जाना है ना। फिर ठीक उसके है, हाँ मेरा बड़ी स्टॉप स्विंग लॉस के नहीं हो जाएगा तो मैं 80। यहाँ पे अभी, चलो समझो, ठीक तो है स्टॉप लॉस मैंने तो अभी ये लेना ही है ना, स्टॉप लॉस इसीलिए तो लेना है, लगाना है, इसलिए तो स्टॉप लॉस ना ना लेना ना है। हिट हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आया ही नहीं, चलो जान दो आज। ठीक है, हम लोग ये स्विंग पकड़ रहे हैं थर्ड वाला, हाँ ये ऊपर गया, और वो जो सेकंड वाला फिब है उसका ट्रिस किया, तो ये थर्ड वाले पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो इसलिए मैं पूछ रहा था थर्ड कि वाले पे हम स्टॉप लोग लॉस हिट एक हो रहा सर, कोई है, ऐसा एक मिनट, है एक सर, मिनट, क्या स्टॉप सर लॉस एक कहाँ जो हिट हो मिनट, रहा डिसाइड है? कर एक सकते हैं कि मिनट। यहाँ से हम वो बेरिश ही सर है, ऊपर नहीं जाने वाला, ये वाला अभिजीत जो भाई, सर ऑर्डर ब्लॉक अभिजीत, है एक एक मिनट आप काम नहीं सुनिए। कर रहा है। अभिजीत भाई एक मिनट। ये जो सर ने बड़ी स्विंग बनाई है, ठीक है, उसमें 71 तक नहीं आया या 81 तक नहीं आया, तो हमें नेक्स्ट डे भी तो कुछ मार्केट में काम तो करना है ना। तो बीच में अगर हमें उस बड़ी स्विंग के बीच में छोटी स्विंग मिल गई है, तो उधर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना है, या हम प्रॉफिट लेंगे या स्टॉप लॉस लेंगे। अगर फिर बाद में अगर वो बड़ी स्विंग के 81 तक पहुंची, तो वहां तो ट्रेड और एक दोबारा हम स्टॉप लॉस के बाद एक नया ट्रेड डाल देंगे।
तो ये स्टॉप लॉस और ये तो चलता ही रहेगा। अगर हम ऐसा सच सोचे कि हम बड़ी स्विंग का ही 71 लेंगे और तब तक कुछ नहीं करेंगे, तो वो भी हो सकता है। अच्छा, कौन बोल रहा था मुझे नहीं पता अभी। ठीक कल्पेश है, भाई, कल्पेश मैंने भाई। बस वो हाँ कन्फ्लुएंस क्या है ये पूछा। मुझे पता है वो वहां से नहीं मूव होने वाला है। हाँ क्यों नहीं होने वाला है वो भी मुझे पता है। बस सुनील भाई के पास और कोई ट्रिक है क्या, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, तो और वो कुछ धीरे नहीं। धीरे धीरे अभी क्लाउड हमारा बाकी है ना, क्लाउड। नहीं, क्लाउड को तो मुझे पता है, वो मैं समझ गया। एक्चुअल में यहाँ पे भी एक्चुअल मैं में हाँ जानता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है हाँ, इसके एक्चुअल में क्या आगे। है कि मुझे सबको साथ लेके चलना है, इसलिए मैं बहुत ही स्लो चल रहा नहीं, हूँ, मैं स्टेप क्यों बाय स्टेप। पूछा यहाँ पे, ज्यादा आपके पास ध्यान। कोई और एक कोई ऐसा है क्या कन्फ्लुएंस हाँ, कि अब हाँ भाई, है मेरे ये पास मुझे है पता है ये है इनसफिशिएंट प्राइस एक्शन को सफिशिएंट हो गया, हाँ कहाँ पे हाँ यहाँ पे हाँ। ब्रेकर ब्लॉक है। ज्यादा ये ब्रेकर को ज्यादा टच नॉलेज करके भी ऑर्डर आई, दिक्कत ऑर्डर ब्लॉक करता पे है नहीं कभी आई कभी। अभी। अब अभी क्या है, अभी क्या करेंगे ज्यादा इसमें? नॉलेज आ, दिक्कत करता है कभी कभी। इसलिए ज्यादा मैं नॉलेज पूछ है रहा नहीं तो नहीं, भी था। दिक्कत करता सुनील भाई, आपके आपने पास कोई ऐसा है क्या? अभी चलो हाँ है, है। लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, सब हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, या मैं क्या करूँ, देखो अभी क्या करते हैं अभिजीत भाई, कि हम्म, ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे करके आगे वाले सेशन में क्लियर होगी, क्योंकि मैं अभी इसमें और भी चीजें ऐड करने वाला हूँ। अपना अच्छा। अपना सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जो चीजें सबके समझ में आए उतना ही मुझे हर दिन हाँ, बताना है, इसलिए इसलिए इजी मैं टू उस डाइजेस्ट। आसान क्योंकि भाषा में आपको पूछ रहा था कि हाँ, आप कैसे उसको जज नहीं, करेंगे वो कि नहीं, ये कंफ्यूजन अभी वाला ये है। स्विंग छोड़ दो, ये एक्टिव होने वाला है ही नहीं ना सेकेंड ना ऑर्डर। नहीं, ये अभी अभी वो अभी उस प्रिडिक्शन टॉपिक पे कैसे नहीं होगा? जाएंगे, कुछ नहीं, उस टॉपिक पे अभी कंफ्यूजन नहीं वाला जाएंगे। है। इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हो? एकदम सीधा कॉन्सेप्ट चल रहा है। है ना? कौन सा? अच्छा कोई बात नहीं, ज्यादा कोई बात, आपने नॉलेज है तो एक्चुअल में देखो, क्या है कि लेट भी हो रही है काफी, और सेशन अपने जल्दी जल्दी कवर करते हैं, खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग आप लोग चेक करना। और एक्चुअल में क्या है, अपना सिंपल सा कंसेप्ट है, अभिजीत भाई, कल्पेश भाई, सबको बोल रहा हूँ कि अपने हर दिन दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। कंसेप्ट इतना इजी होना चाहिए, आसान से समझ में आनी चाहिए कि आप हर दिन उसे यूज कर पाओ। और आपकी स्क्रीन की जो टाइमिंग है ना, मिनिमम रखनी है। 4 घंटे का चार्ट पे हम लोग सबसे अधिक वर्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में हमारी जो बेस है ना वो 4 घंटे है। और हम लोग सपोर्ट कहाँ से ले रहे हैं? वीकली से। और ऑर्डर पंच कहाँ करेंगे? 1 घंटे पे, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे। आप 1 मिनट पे ही पंच कर सकते हो। कल के G4 वाले ग्रुप में एक भाई ने 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड किया। 1 मिनट के कैंडल पे मैंने जब सवाल किया तो उन्होंने बोला नहीं, 1 मिनट पे मैंने किया नहीं है, 1 मिनट पे मैंने सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिया है, मैंने एक्चुअल में 4 घंटे पे किया है। ठीक है, अब सोचो उनका, अभी मैंने पूरी चीज बताई नहीं, मैंने सिर्फ वो कंसेप्ट जो है ना, एक्चुअल में ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है ना, टाइम साइकिल पे चलती है। आप जो चीज मंथली में देख पा रहे हो, सेम चीज आपको 5 मिनट में दिखेगा, है ना? लेकिन हमारे पास कितना समय है? 24 घंटे भी अगर मार्केट को दोगे तो क्या मार्केट खुश होगा? नहीं। आप अगर 2 घंटे में काम कर पाए तो आप खुश रहोगे कम से कम। तो चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि हम लोग नए नए स्विंग को ढूंढते रहेंगे, हमारा काम ही है स्विंग हंटिंग का। नए नए स्विंग को ढूंढेंगे, उस पे अपने फिबोनाची लगाएंगे, और फिबोनाची लगाने के बाद हम लोग उस पे ट्रेड पंच करेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो ड्राइंग रखा था, अभिजीत भाई ये चीजें एडवांस में आ जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। नहीं नहीं, वो ठीक मैं है, मेरे लिए आप पूछ रहा था। हाँ, मैं म, इनका म, मुझे वो नहीं है, आई नो, क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए, मैं नहीं नहीं इसलिए नहीं, पूछ मैं रहा समझ हूँ, गया, मेरे मैं लिए समझ गया। पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ आ, इतना ही बोलूंगा उन कि लोगों को उतना थोड़ा वेट। उतने तक ही सीमित रहना है, वो उनका उनका हिसाब है, वो थो, उनकी ट्रेडिंग स्टाइल है, मेरी नहीं है। मैं मेरे थोड़ा ट्रेडिंग अपने स्टाइल के को हिसाब से तो मैं फिर पूछ रहा था। हाँ, तो हाँ, जो थोड़ा अपने को टॉपिक वेट चल रहा करना है है, उस थोड़ा पर अपने को देखो वेट ना। करना है, आने वाले दूसरे समय दूसरे में अपने टॉपिक्स आप बीच ही, में क्या? अपने आप ही वो जवाब मिल जाएगा। टेंशन मत लो आप, है ना? हाँ, अभी अभी वो अब टॉपिक बाद में आने वाला है। हाँ, वो टॉपिक आएगा। एक्चुअल में क्या है, मैंने क्या है नंबर लॉक का पिक्चर क्यों दिया था? क्योंकि सारी चीजें आपको पता है, 99% चीज आपको पता है, 1% क्या आप मुझसे सीखने वाले हो? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट सीखने वाले हो, नंबर्स का अरेंजमेंट क्या है। 99% चीजें जो भी मेरे पास जुड़े हैं, जो भी जुड़ रहे हैं, उनको 99% पहले से पता है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है, क्लाउड भी पता होगा, फिबोनाची भी पता होगा। लेकिन आपको क्या पता नहीं है? अरेंजमेंट। हेलो। हाँ, कब क्या गुड इस्तेमाल मॉर्निंग। करना है। ठीक है, तो अभी क्या है, तो ये चीजें देखो, अभी इस तरह से हमारी टारगेट 1 टारगेट 2 भी हो गई। आपको ये इसमें परेशान होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतने सारे 6 पेयर हैं, लगभग 5 से 6 पेयर हैं, उसमें आराम से ट्रेड बनते हैं। ठीक है, अभी तक कोई सवाल जवाब? आगे बढ़ूं? कल्पेश भाई आगे बढ़ूं? श्योर सर, श्योर। ओके। आप टॉपिक पर चलते हैं तो क्या दिक्कत? हाँ, नहीं टॉपिक तो मैं एक्चुअल में देखो, मैंने तो पूरा का पूरा 10 पेज का पूरा ट्रेड वर्कशॉप प्लान बना के रखा है कि मुझे किस दिन में क्या कवर करने हैं, है ना?
मैं हर कंपोनेंट को धीरे धीरे ऐड करूंगा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट में एक कल की ट्रेड ले लेते हैं। मैं लाइव एग्जांपल पे आ जाता हूँ एक्चुअल में। लास्ट हफ्ते में, लास्ट सेशन के बाद मैंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया था सबों को कि हमारा, और अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि मैं एक लाइव चार्ट आपको दिखाऊंगा जिसमें स्टार्टिंग से सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। ये एक्चुअल में ठीक है, ये यूरो का चार्ट है, यूरो एसडी का चार्ट है, और इसमें वीकली में हमारा इस स्विंग से लेकर इस स्विंग तक हमने मार्क कर रखा है। और इसकी जो हमने जो बुलिश सेटअप ढूंढी थी, उसी बुलिश सेटअप के हेल्प से अभी तक ट्रेड ये चल रहा था। और इसमें क्या है कि जो भी ट्रेड जो है ना, 4 घंटे के चार्ट पे मैं आ जाता हूँ। 4 घंटे के चार्ट पे हमें ट्रिगर ढूंढने, हमें इस वाले में क्या ढूंढना है अमित भाई? बाई के ट्रिगर ढूंढने हैं ना? यस बाय, क्योंकि बेरिश एज बुलिश है, अप बुलिश है, ट्रेंड है। अप ट्रेंड है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, एलजी है, देख पा रहे है ना? ओके ना? कोई प्रॉब्लम हो रही है ड्राइंग के बीच में देखने से? तो मैं ड्राइंग सारा डिलीट कर दूं? कोई प्रॉब्लम हो रही है? वो हटा दो सर, ड्राइंग हटा दो। ड्राइंग हटा दूं? अब वो चलो, सही रहेगा सर। हाँ चलो ठीक, ड्राइंग हटा ही देते, ठीक है ना? अभी तो सिर्फ अपने एलजी पे डिस्कशन करेंगे ना, बाकी सारी पिक्चर तो आप लोग क्लियर ही है। तो अपने मैंने ये दो को मार्क किया, बाकी बहुत सारी मार्किंग है, आराम से आप देखोगे तो मिलेगा, बहुत सारी ड्राइंग है। मैंने दो तरीका बताया था, पहले 3 कैंडल पैटर्न पे भी अपने एलजी ढूंढते हैं, और सिंगल सिंगल कैंडल पे भी ढूंढेंगे, क्योंकि ये 4 घंटे का चार्ट है। तो 4 घंटे का जो कैंडल है उसमें काफ़ी सारी लिक्विडिटी रहती है, इसीलिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कभी कभी मैं सिंगल कैंडल पे ही मार्क कर रहा हूँ, कभी कभी मैं डबल कैंडल पे ही मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग पिक्चर और इमेज जो भी है ना, स्क्रीनशॉट मुझे जरूर शेयर करो, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं अकेले मैं ही मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, कभी कभी एलजी जो है ना, अब जैसे देखो इस जगह पे हमने मार्क किया था, देख पा रहे हो? इस जगह पे हमने मार्क किया लिक्विडिटी पॉइंट, फिर हमने इस जगह पे भी मार्क किया था। ठीक है, 1 2 3, प्राइस जो है ना, 3 लिक्विडिटी पॉइंट्स को इसने ग्रैब किया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई। सही है ना? मार्केट ने 3 लिक्विडिटी पॉइंट को ग्रैब किया, अभी इसने पूरा का पूरा रिवर्सल दे दिया। अभी ये चीज़ तो क्लियर हो गई, क्योंकि ये जो एलजी है ना, बिल्कुल आसान से समझ में आने वाली चीज़ है, बट आपको किस डायरेक्शन में लगाना है ये थोड़ा अपने को मालूम होना चाहिए। सही है, अभी हम लोग एक लास्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि टाइम भी आगे बढ़ रहा है। ये स्विंग लो है हमारा, और ये स्विंग हाई है। जो भी मैंने अभी तक आपको कंसेप्ट बताए हैं, जो भी मैंने बेसिक दिए हैं, है ना, उसके बेसिस पे, उस लॉजिक पे क्या ये फिट आ रहा है? ये एक स्विंग है। अगर किन्हीं को लगता है कि स्विंग नहीं है तो आप बोल सकते हो स्विंग नहीं है। ओके, ये स्विंग है। डन, चलो।
अभी हमने क्या किया, इसके बेसिस पे, इसके हेल्प से हमने फिबोनाची ड्रॉ कर ली। एक घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं। एक घंटे के चार्ट पे आ जाओ, 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपने स्टडी कर ली है 4 घंटे पे। आपको सिर्फ ट्रेड पंच करने हैं। और ट्रेड पंच करने में क्या है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में आ जाओ, कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, आपको तो सिर्फ मार्केट को देखना ही है ना। तो इस जगह पे हमने क्या किया ये हमारा 72 है, प्राइस 72 पे आई है। 90 का स्टॉप लॉस है हमारा। और टारगेट क्या रहेगी? 18 का। टारगेट डन। 3x हमें मिल गया, आसानी से, बहुत आसानी से 3x है। और उसके बाद ही मार्केट काफी ऊपर गई, क्योंकि मार्केट का जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, वीकली, वो इस इधर में 27 हिट हो रहा है। आपने देखा होगा, है ना? 27 लगभग लगभग इस एरिया में हिट हो रहा है। तो इस कारण से वो जो वीकली जो पावर थी वो भी आ गई इस जगह पे। ठीक है, क्योंकि जिनके भी ऑर्डर पड़े थे उन्होंने अपने टारगेट को हिट कर लिया। और हमारा जो था, क्योंकि हमारी जो बोट है ना वो छोटी है, बड़े से सागर में छोटी बोट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर का साथ पकड़ रहे हैं, बड़े प्लेयर का हाथ पकड़ रहे हैं। क्योंकि वो जब फ्लो में चले गए तो उनके फ्लो में, उनके जो भी होती है ना, वेव होती है ना, उनके साथ हमारा भी छोटी सी बोट है ना, हम भी टारगेट को अचीव कर पाएंगे। क्लियर है? नैया पार लग जाएगी। नहीं, ये पार लग जाएगी, यानी हम लोग उनके फोर्स को अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है। सर, सर एक क्वेश्चन, जब ऑर्डर पंच करते हैं छोटे हाँ टाइम फ्रेम पे, हाँ। तो उस टाइम पंच करने के टाइम कुछ कंडीशन देखनी है? नहीं, कोई कंडीशन नहीं देखनी है, बस अपना ये स्विंग डिसाइड हो गया। स्विंग डिसाइड हो गया, आपको देखो इसमें क्या होगा, एक चीज होती है कभी कभी प्रॉब्लम। ये स्विंग आपने ये डिसाइड कर लिया, मार्केट जब इधर तक आएगा ये मार्केट जब, अब देख रहे हो ये 45 का लेवल देख रहे हो? यस सर। देख रहे हो ना? ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग जब आप ड्रॉ करोगे तो मार्केट जब 45 के नीचे आ जाता है, तब आपके ऑर्डर पंच उस समय हो जाने चाहिए। ठीक है। ओके ओके 45 का लेवल जो है ना, वो एक ओके। ये बोलता है कि अब ऑर्डर के लिए आप तैयार हो जाओ। आप इस एरिया में ऑर्डर सर, पंच नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर बहुत सारी सर स्विंग तो आपको मिलती रहेगी। सर ये मार्किंग तो हमारे पास 4 आवर पे भी रहेगा, ठीक है, हाँ हाँ 72 का हाँ लेवल। हाँ हाँ तो हाँ। फिर उसमें फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आने का कुछ नहीं, जरूरत है कोई या जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, बस हम लोग ऐसे भी मार्केट। 4, हाँ, हाँ, सिर्फ ऐसे भी मार्केट हम के। 4 आवर के टाइम का रेफरेंस लेके भी प्लेस कर हाँ सकते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग 4 घंटे को ही रखते हैं लगा के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है तो कि आपको छोटे छोटे लेवल्स, आपको मतलब मार्केट की मोमेंटम थोड़ी देखनी होती है, ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, आपका सब कुछ पंच है पहले से। जैसे ही यस 45 यस। के लेवल को इसने मार्केट ने ब्रेक कर दिया, आपके ऑर्डर आपको पंच कर देने हैं। क्योंकि 45 के ब्रेक करने के यस बाद आपके ऑर्डर ट्रिगर होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। और 45 के यस ऊपर सर। मार्केट है ना, तो ऑर्डर पंच करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो 45 को ब्रेक करेगा तभी वो 72 को आएगा ना। कॉमन सेंस। यस क्लियर? यस तो सर। हाँ, यस। तो ये इसमें क्या होती है, क्योंकि हमने क्या किया, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बार बार ऑर्डर पंच कर रहे हैं, स्विंग डाला, ऑर्डर पंच कर दिया, ऑर्डर पे प्राइस आई नहीं। जब तक 45 को ब्रेक करिए तभी हमारा कुछ होगा ना। चलो। तो सर एक टाइम आपने बताया था हाँ। कि जैसे 18 और 27 के लेवल पर आए, हम्म। तो अभी इनिशियली 45 तक लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। हाँ तो अब हाँ। आप जैसे बता रहे हैं कि 45 के बाद हमें ऑर्डर पंच करना है। नहीं 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 नहीं, मैं उस चीज को काट नहीं रहा हूँ, वो चीज तो आपने जब जो भी है वो बताया है, सही है। अभी देखो इसको मैं थोड़ा सा अ, थोड़ी देर के लिए मैं 15 मिनट के चार्ट पे आ जाऊँ, कोई प्रॉब्लम किसी को? जी सर। ठीक। देखो इसमें क्या है, मैंने ये बोला कि ऐसा करते हैं ना, ठीक है।
हमने स्विंग पहले एक मार्क कर रखा है, हाई, मार्क हाई का इंतजार है। चलो हमारे पास हाई भी बन गई। ये 4 घंटे के चार्ट पे, मैं 15 मिनट पे सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अभी जो मैंने बोला ना कि 45 ब्रेक होनी चाहिए, 45 मैं रिवर्स मोड में बोल रहा हूँ। ऊपर से जो मार्केट जब टॉप से आएगी ना, टॉप से का मतलब क्या है, मार्केट, ठीक ठीक ठीक। हाँ ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगी ना, तो उसको 45 ब्रेक करना है। ठीक है, तब ठीक हम है, मानेंगे वो स्विंग जो है। ठीक हाँ तब हम लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मानना तो है ही है नहीं, जी। मानना कुछ भी हम्म। नहीं है। ठीक है, हम्म। अपने को सिर्फ ऑर्डर पंच कर लेना है कि अच्छा। अब उसके चांसेस जो है ना, 45 ब्रेक किया है तो हो सकता है ये 72 तक आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। फिर मैंने आपको भी बताया था जिस पे आप कंफ्यूज हो रहे थे, वो भी मैं आपको जवाब दे दे रहा हूँ। इसमें मैंने सिंपल से समझाने के लिए ये बताया, लेकिन मैंने जो लास्ट सेशन में बताया था कि पहली जो ट्रेड रहेगी 72 वाली, 72 पे हम लोग 2 ऑर्डर पंच करने वाले हैं। पहले की टारगेट रहेगी 45, स्टॉप लॉस सेम रहेगा 90 का। और दूसरी ऑर्डर जो पंच हम लोग करेंगे, मतलब सेम लेवल पे 2 ऑर्डर। अमित भाई, आप थे लास्ट सेशन में? अमित भाई, परसों था। हाँ हाँ, तो ये सेम लेवल पे 2 ऑर्डर पंच बताया था ना, 45 पे और जी 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 72। सर, ये बताया था आपने। क्लियर है ना? हाँ, तो अभी अभी जो मैंने 45 बताया वो ऊपर से नीचे ब्रेक हो रहा है ट्रेड पंच कंफर्मेशन के लिए। और अभी जो लास्ट सेशन बताया था वो एक ही लेवल पे 2 ऑर्डर थे। तो एक ऑर्डर पे आपका 1.5 मिल रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और दूसरा ऑर्डर के लिए आप आराम से वेट करो जिसमें आपको 1:3 मिल रहा है। क्लियर है? जी एक्सक्यूज मी सर। सर। हाँ जी, हाँ जी। सर एक्चुअली अब उधर पर 45 ब्रेक करके आ रहा है ना, तो उधर हाँ बाइंग के लिए कोई कंफर्मेशन एसएमसी या कुछ इम्बैलेंस कुछ भी नहीं देखना है क्या? ऐसा ही हम उस लेवल पर टिगर ऑर्डर डाल सकते हैं क्या? हाँ, जब हम लोग बाई क्यों करेंगे हम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, बाई वीकली वाला नहीं, अभी एसएमसी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा वीकली बाई में है, तो वीकली में बाई कर सकते हैं एसएमसी की हेल्प से। लेकिन मैंने अभी जो कंसेप्ट अभी फिबोनाची की हेल्प से बताया, उस वो ओके। समझ में आई। देखो हाँ सारी वो चीजों समझ को, में आई सर, क्योंकि अगर वो भी ब्रेक करके नीचे आ जाएंगे तो हम हमारा एसएल हिट होने का चांसेस ज्यादा है ना, तो इसीलिए। हाँ एसएल के चांसेस तो हमेशा रहेंगे ना, एसएल के चांसेस तो हमेशा रहेंगे, एसएल के लिए तो तैयार होना है अपने को। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितनी भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, उसको हम लोग 2 के आसपास, 2 से ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी हमने क्या किया है कि 45 का एक लेवल इस्तेमाल करना चालू किया है ना। उससे क्या हेल्प होगी कि आपकी जो रिस्क है ना वो आधी आधी हो जाएगी। आपका एक का स्टॉप लॉस समझो ना 67 पिप्स पॉइंट्स का है, देख रहे हो इधर, 6 पिप्स जी। का है, जी। 6.7 पिप्स। और दूसरे में भी 6 टू से लगभग लगभग 6.5 या 6 ऐसा है। तो आप समझो कि ये आपने $67 और $66 लगभग लगभग सेम है। अभी इधर में क्या हो रहा है, एक्स 103 $103 कवर हो रहे हैं, प्रॉफिट में आ रहे हैं। हाँ। क्लियर? अब ये आपका अगर क्लियर होता है तो दोनों स्टॉप लॉस आपके लगभग लगभग रिकवर हो गए, हाँ जी सर। है ना। इसी को समझना, लॉजिक लेकिन बिल्कुल वो सिंपल ऑर्डर है। होने के बाद अगर अब हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया है, अगर हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, टारगेट दे रहा है, तो नो प्रॉब्लम। अगर वो 80 70 जो बड़ा बड़ा वाला कैंडल अभी प्ले हाँ करो ना आप, हाँ। वो जो प्ले बटन। हम्म, ठीक है। अभी ऑर्डर नंबर 1 लग गई हमारी, अच्छा ऑर्डर नंबर 1 ही लगेगी क्योंकि ये एक ही हाँ, ये ऑर्डर है। बड़ा बड़ा कैंडल है ना, उसको देख के डर लग जाता है उधर हम भाई नहीं ऑर्डर नहीं, डालने के लिए। मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है, बस स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। ठीक है, हाँ ठीक सही है। है ना। अब वो 72 को क्रॉस करके अगर 81 और 90 ऐसा चले जाएगा तो एसएल देना पड़ेगा, तो वो तो सही है। हाँ, नहीं नहीं इसमें ओहो, अ, नहीं मुझे सर, मुझे उधर नहीं, बाइंग करने मुझे, के लिए हाँ कोई 2 3 कंफर्मेशन, ये फिबोनाची का क्लियर हाँ से हाँ, अंडरस्टैंड हो गया है। हो गया अगर ना। उधर कुछ और कंफर्मेशन, अगर नहीं इचिमोकू का और कुछ एसएमसी का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये सेम चीज बताई थी कि अभी जैसे जैसे आगे सेशन बढ़ेगी मैं चीजों को ऐड करूंगा। लेकिन जितना मैं ओके बता रहा हूँ ओके। इसको आप बिल्कुल ये कर लो, मतलब क्लियर कर लो। हाँ ये क्योंकि क्लियर, हाँ ये हाँ, क्योंकि क्लियर है। आप कंफ्यूज होते रहोगे और नए नए कंसेप्ट में लाता रहूंगा, तो फिर क्या बोलते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा ना। इसलिए ओके। जितनी जितनी अपने कवर कर रहे हैं छोटे छोटे स्टेप में, छोटे छोटे पार्ट में, उसको आराम से क्लियर करते जाओ। हमने ये ओके। बोला था कि ऑर्डर नंबर इस लेवल पे 72 का जो लेवल है उस पे 2 ऑर्डर पंच करेंगे। ऑर्डर कब पंच करेंगे? ये 45 को 45%। ब्रेक करने के बाद। 45 को ब्रेक किया, 72 पे हमने 2 ऑर्डर पंच कर दिए। यानी हम लोग पेयर में काम कर रहे हैं। पहली तो 2 लेवल है हमारे पास है, और प्लस हर लेवल पे 2 ऑर्डर।
पहली ऑर्डर की टारगेट है 45, दूसरी ऑर्डर की टारगेट है 72 वाले का 18। ओके और ओके फिर उसके बाद दूसरी ऑर्डर जो अनफिल्ड रही, लेकिन हम लोग ऑर्डर तो पंच करेंगे ही ना, हमें पता नहीं मार्केट कहाँ जाने वाला है। जी क्लियर है? तो जी 81 पे जो ऑर्डर पंच किया उसकी टारगेट पहली वाले की 45 और दूसरे वाले की 27। क्लियर है? हाँ जी सर। रिकॉर्डिंग जरूर सर से वन देखना मोर है। सर। हाँ हाँ जी जी, हाँ जी। वन मोर सर, आपने बोला था पर फर्म के लिए हम पैर में ट्रेड करना है, यूएसडी नहीं, आई मीन गोल्ड नहीं करना है क्या? हाँ, गोल्ड अभी नहीं करना है, गोल्ड बाद में करेंगे। नहीं गोल्ड सर, अभी नहीं करना है। जो फेज 1 फेज 2 में। नहीं नहीं नहीं, फेज 1 फेज 2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। गोल्ड में एक्चुअल में क्या होता है, गोल्ड में फंडामेंटल न्यूज अधिक आते हैं। ठीक है? हाँ हम्म। जी गोल्ड में फंडामेंटल न्यूज अधिक आते हैं, किसी देश के बीच में अगर टेंशन चलती है ना, तो गोल्ड पे डायरेक्ट वो इम्पैक्ट डालता है। ठीक है? तो गोल्ड ओके की जो स्टोरी है बिल्कुल अलग तरीके से चलती है, तो गोल्ड पे अभी फोकस मत करो। ठीक है? जब ओके आप परफॉर्म क्लियर कर लोगे और 2-3 महीने आप फॉरेक्स से पैसे कमा लोगे, तो एक बार छोटा सा पार्ट हम लोग गोल्ड का भी चालू करेंगे। ठीक है? गोल्ड पे फोकस करोगे तो गोल्ड की जो क्या बोल सकते हैं उसके, फ्रिक्वेंसी है ना, चाल हाँ है ना, वो बिल्कुल किसी से मैच नहीं करती। ओ अगर गोल्ड पे फोकस करोगे तो सारे के सारे फॉरेक्स पेयर के आपके काम खराब हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? सर, जी कई सर। बार तो गोल्ड को देख के लगता है कोई न्यूज आई है, लग रहा है बड़ी बम हाँ, फूट गया कहीं। अभी आप देखना क्या नाम था, इजराइल और हमास के बीच में हुआ ना, हमास का है ना, हाँ, उसका चार्ट 2000 मैं क्रॉस आपको, कर गया था। हाँ हाँ। चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा। वो चार्ट पे न्यूज जिस समय आई थी उसके बाद ही प्राइस बढ़ी। खैर चलो, उस पे बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी ये टॉपिक क्लियर हुआ। तो जी राइट। सर। मेरा सवाल है। मैं बार बार सबको एक ही चीज बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल प्लानिंग से और फोकस्ड होकर पार्ट बाय पार्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी क्वेश्चन रखो उसी पार्ट पे फोकस करके करोगे तो मेरे साथ साथ आप भी सारी चीजों को क्लियर कर पाओगे। और बाकी, सर, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा एक हाँ सवाल है। हाँ। परसों हमने जब क्लास हुई थी तब हम्म आपने बताया था कि वीकली में और 4 आवर्स में फीबो देखना है, हम्म। और 4 आवर्स में 1 आवर में एसएमसी देखने का है। परसों की नहीं, क्लास की बात कर रहा हूँ। हाँ लास्ट सेशन में ना मैंने हाँ मैंने परसों। व्हाट्सएप मैसेज भी किया था। अपने हाँ वीकली में 4 घंटे में फिबो देखना है, हाँ। और 4 घंटे में 1 घंटे में एसएमसी देखना है। 4 घंटे में नहीं देखना है एसएमसी, या 4 घंटे में भी देखना है एसएमसी? 4 घंटे में भी देखना है। आप ओके तो आप वीडियो देखना। ये सेम से आप वीकली में देख सकते हो, 4 आवर में देख सकते हो, 1 आवर में देख सकते हो। नहीं, कंफ्यूज हो गया, ये वीकली नहीं में आप लिखा है देख पकड़ के वो आप आपका बोल रहे नहीं, यहाँ पर लिखा है व्हाट्सएप में उन्होंने दिया है, बराबर है, मैं वही देख रहा हूँ। वीकली और 4 आवर्स में ओनली फीबो देखना है। हाँ। वीकली में ओनली फीबो है, हम्म। एसएमसी नहीं है। और एसएमसी जो आता है वो 4 आवर्स और 1 आवर में कॉमन है। हाँ, यानी 4 आवर में फीबो और एसएमसी ही कॉमन है, बाकी कॉमन है। वीकली में फीबो है और 1 आवर में एसएमसी है। हाँ, ये क्लियर आपने मतलब व्हाट्सएप किया था, तो उससे रिलेटेड एक बार वापस से रिपीट करो थोड़ा। वीकली में ओनली फीबो, हाँ ठीक है। राइट? ठीक है। और उसके बाद 4 आवर्स में फीबो एंड एसएमसी है, हाँ बिल्कुल सही। दोनों। और हाँ 1 आवर में ओनली एसएमसी है, बिल्कुल सही। यही था। फीबो नहीं है। बस 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 बस। तो ये बताया था। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। अभी जो आज जो पोजीशन है, आपने वो नए नए मार्किंग्स जो कर रहे थे, वो कट कर रहे थे, तो हाँ, उसका क्या यूज करना है, उसका उसको लेके करना क्या है, वो पूछना था वो मुझे। चार, आज आप मार्किंग कर रहे थे आज जो एलजी ना? बताया वो क्या। हाँ, उसको क्या हाँ, यूज करना है? वो एलजी भी एसएमसी का ही पार्ट है। ओके, तो उसे एलजी, मार्केटिंग करना है, उसको यूज क्या करना है, उसका बाय करना है, सेल करना है, या उसको क्या पकड़ के चले, या वहां से भी नया ड्रॉ करना है? उसका क्या यूज करना है सर हमको? नहीं, अरे अब कंफ्यूज हो गए पूरी तरह से, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टॉपिक से अब हटो, कोई भी नहीं हटे, क्योंकि एक सबको प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअल में मैंने क्या बताया पहले सुनील भाई, चलो। हाँ जी। उनके रिलेटेड ही मेरा ये है, जो अभी उन्होंने जिन्होंने पूछा ना, हम्म ठीक है, हमें शायद उसमें उनका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा, यानी प्रॉब्लम जो भी आंसर मिल जाएगा। हम्म। थोड़ा उसको 4 आवर में आ जाइए ना। ओके, पहले इस रिप्ले को इसको पूरा कर नहीं, दूं। चलो समझ में आया, वो ट्रिगर हो गया। सबको समझ में 72 आ गया, को आगे ट्रिगर बढ़ूं। कर दिया, हाँ डन डन, ट्रिगर हो गया वो। चलो ये 4 घंटे पे आ जाऊं मैं। हाँ, जहाँ पे आपने मार्किंग किया ना, लिक्विडिटी लिक्विडिटी ग्रैप की, हाँ थोड़ा सा जूम, ये करो ना, जूम आउट हो जाएगी। हम्म ओके, अभी यहाँ पे वो उसका लिक्विडिटी ग्रैप, यानी ये हो गया ना ए वीक का, हम्म जहाँ पे हमने सर्कल किया है, यानी जहाँ पे अभी वो पर्पल कलर की लाइन आई है। देखो ये वाली। हाँ, ये लिक्विडिटी ग्रैप हो गई ना। हाँ
हाँ वो लाइन मार दीजिए, यानी जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है, हम्म ठीक है, तभी आपको फीब लगाओ, नहीं तो एसएमसी यूज करो, दोनों भी चलता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो हाँ नहीं नहीं मार्केट नहीं नहीं नीचे नहीं 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 आता। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था नहीं नहीं, कि वही वही, फिबना। अभी 4 आवर पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, हम लोग हम्म 1 आवर पे गए ना, 50 मिनट में गए, हम्म ठीक है, तो हम लोग बाय की ट्रेड ले सकते हैं। बाय के एज ट्रेड पर ले सकते वीकली हैं। बाय है, ओके 4 आवर बाय। बाय है, तो हम लोग 1 आवर और 15 मिनट में जाके बाई की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ अच्छा, पे यानी जब लिक्विडिटी जब ले जब ली जब है। ऐसा होगा तब तक हमको इमीडिएट 1 आवर में स्विच करके बाय का ट्रेड हाँ लगा हाँ लेना हाँ हाँ या फिर लगा लेना है। हाँ, लगा लो लगा लो। ऐसे वो स्विंग हो गया ना, अभी रेडी हो गया, रिवर्सल हो गया, यहाँ से रिवर्सल हो वहां गया। से, हाँ, तो ओके, आपको ट्रेड मिल थैंक यू थैंक जाएगी। यू। क्लियर हो गया आज का, वही अधूरे में बाद में दूसरे क्वेश्चंस आगे वो अधूरे में रह गया था। चलो थैंक यू। ठीक है। और जो तो जो मैडम थी, उनका भी क्वेश्चन का आंसर यही है, कि वो पूछ रही थी ना, नीचे आएगा तो, नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो चांसेस कम होती है, यानी 70-80 एक मिनट, परसेंट तो नहीं उनसे आता वो। उनसे पूछ लेते, यही सवाल था क्या? हाँ नहीं, उनका अंजू वही मैडम, वही था ना, वो नीचे जाएगा तो क्या होगा। हेलो। जी सर, अंडरस्टैंड सर, थैंक यू। तो थैंक ये यू सर, सेम ये सेम इजी, सवाल था। ये क्लियर हो गया बेटा। हाँ हाँ सवाल वही हाँ। था, क्योंकि हम लोग ट्रेड क्यों लिए यहाँ पे, हम्म बाय क्यों करें, हम्म और मार्किंग क्यों क्यों कर करें रहे हैं, थे वही तो। समझ नहीं, मार्किंग करके करना क्या था, वो मेरा सवाल था। तो उन्होंने वो बराबर बताया, वहां से आपको 1 आवर में जाना है, फिर वहां से आपको बाय का करना है, हाँ, जब आप लोग कन्वर्ट हम करके। लोग देखेंगे ना, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, तो ये मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है द कि टाइम रिवर्सल है हमको और ले यही लो। है कि हमको अभी नीचे नहीं आएगा, वो वहां से अपना ओ भी पकड़ेगा या फ्यूजी मनी इम्बैलेंस पकड़ेगा, नहीं तो आप 72-81 मार्किंग से ले लो, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और एफयूजी 72 और 81 के मार्किंग पे ही होते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट में ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वहां पे वो आपको कैंडल, मार्केट उस स्ट्रक्चर कैंडल का शिफ्ट का भी प्रॉपर्टी है वो। साइन है, 15 मिनट में जाएंगे ना, वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का भी वो ये मिल जाएगा आपको। आप 15 मिनट में जाइए सुनील भाई, जाइए। हम्म ठीक है, चलो 15 मिनट में वहां आ रहा पे हूँ। देखो, ये जो सारी लेवल्स है वो ब्रेक हो गई है, कौन सी, राइट। जहाँ पे हमने पुल बैक आया है जोरा, वो जो बेरिश वाला, जी। उसका स्विंग हाई ब्रेक हो गया। हाँ। हाँ ठीक है, वो ब्रेक हो गया, फिर मार्केट नीचे आया, वहां पे 72 लेवल को ट्रिगर किया, वो बाय गया। सब लिक्विडिटी ग्रैब किया, इंस्टीट्यूशन और ऊपर भागा है। नहीं नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, ठीक है, हाँ बराबर। तो यहाँ से वो ट्रिगर हो गया, ऊपर गया, तो वहां पे बराबर। जो हाई है, प्रीवियस हाई, हाँ वो ब्रेक हो हाँ। गया। यस यस यस, ब्रेक हो प्रीवियस हाई गया, ब्रेक। हाँ, ब्रेक यस। होने के बाद वो फिर नीचे आया, वहां पे हाँ। वो भी पकड़ो, नहीं तो आप 72 सिंपल है, 81 सिंपल है, तो वहां पे उसका ट्रिगर किया, ऊपर गया, फिर बाय हो गया। राइट राइट। ये सीन पूरा, गॉट इट। यानी ये पूरा प्राइस सेक्शन कंप्लीट हो गया। राइट राइट राइट। तो सुनील भाई, आप एक हम्म काम कीजिए ना, अभी लिक्विडिटी हम्म ग्रैब मारी है ना, जो सर सिर्फ इसको स्विंग हाई आंखों है, से देख के, उसको उसको सर उसको भी ब्रेक कर दो, इसको सिर्फ मार्केट आंखों स्ट्रक्चर से देख शिफ्ट के हो कर सकते जाएगा हैं, इसमें एमएसबी। इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं लगेगी। हाँ, वो तो जो तो नहीं लगेगी, लेकिन धीरे आंखों धीरे से धीरे धीरे वो चीज। नेकेड नेकेड आइज से क्योंकि हो अभी जाता है, सुनील भाई नेकेड। आज सुनिए, की कंसेप्ट क्लियर हो गई ना? नहीं पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आप हाँ, एक पुल बैक है ना, वहां पे अपना ये मारो ये ना, ये कौन से एरिया में? ये, हाँ, उसका ऊपर कहा है, ये वाली? वो नहीं, वो ऊपर ये वाला, वाली? और ऊपर वाला, नहीं नहीं, पीछे पीछे पीछे, ये ये जो अपना मार्केट फॉल हो गया ना वहां का, ये वाली? ऊपर स्विंग हाई, ये वाली? स्विंग है। स्विंग हाई, ये यस नहीं, यस वो यस नहीं, यस। वो भी नहीं, ये वाली, ये वाली? हाँ, उधर वहां पे एक लाइन मारो हॉरिजॉन्टल। ठीक है। हाँ, ये अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यानी जो बेरिज जा रहा था वो बुलिश में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया। एंजॉय करेक्ट है। हाँ, ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर वो नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक पकड़ा, राइट। लेकिन अभी क्या है ना, अभी क्या है ना तो अभिजीत भाई, वो अभी। ऊपर जाएगा, तो आप लोग हाँ, सोच रहे ना वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, हम लोग कैसे प्लेस करें, तो ये 100% कंफर्मेशन है कि आपको वहां पे ट्रेड मिल जाएगा। और सर एक अभी एक्चुअल मुझे में क्या पता है। करना है, अभी अपने को 15 मिनट पे कोई काम करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अभी जितना कंसेप्ट अभी कवर किया है मैंने, वीकली पे 4 घंटे पे 1 घंटे पे, उस पे अपने को फोकस अभी करना है। सारी चीजों को अगर आप मिक्स करोगे तो कंसेप्ट बनने के बजाय कंसेप्ट क्या होगा, मिक्स हो यस जाएगा सर, और यू आर कंफ्यूज राइट, हो जाओगे, है ना? यू आर थैंक यू राइट। अभिष भाई, इंसाइट हाँ देने के लिए थैंक यू। हाँ ठीक है। अभी क्या है, अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और अभिजीत भाई ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया कि अभी
4 घंटे पे आने के बाद 15 मिनट पे भी आएंगे, चेंज ऑफ करेक्टर भी आएगा, स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन चीजों को हम लोग करने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। सही है। अभी अब यस मुझे एक सवाल ये पूछना है ये अमित भाई से, इसमें क्या कंफ्यूज हो रहे थे अमित भाई? मैंने सिर्फ इतना, मेरा सवाल था कि हम लोग जो मार्किंग कर रहे हैं फिर उसके आगे क्या करना है? क्या बाकी के दूसरे के सवाल आगे तो टॉपिक ही रह गया? तो फिर तो मार्किंग के बाद तो वो ऑर्डर पंच बताया था ना अभी। ऑर्डर पंच करना है। मार्किंग के बाद ऑर्डर पंच करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो चार्ट में बताया था, ये वाले जी, चार्ट में, यूएसडी कैड में था। यूएसडी कार्ड में बताया था ना, सेम चीज। देखो टॉपिक ढेर सारी है, कंटेंट ढेर सारी है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अपने स्टेप बाय स्टेप ही चल सकते हैं ना, सबको क्लियर आना चाहिए, होना चाहिए, स्टेप बाय तो स्टेप ही जब जब चलेंगे ये ना। ऐसा आया तब तक हमको ऑर्डर पंच यस सर। करना है, और ये 4 आवर्स में करना है। मैंने इसमें दो चीजें बताई थी। अगर तरुण भाई को या किसी को भी अगर ये हुआ, तो मैंने दो चीजें बताई थी इस जगह पे, कि अगर आप एसएमसी को यूज करते हैं 4 घंटे पे, अभिजीत भाई आप देखना आप, हाँ बोलिए। ये चीजें मैंने कवर की थी कि अगर 4 घंटे के चार्ट पे ट्रिगर ढूंढते, 4 घंटे का काम हमारा क्या है, ट्रिगर ढूंढने का। अगर हम लोग फिबोनाची का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, तो फिबोनाची इस स्विंग के खत्म होने के बाद हमें सिग्नल इस जगह पे दे रहा है। और अगर हम लोग एसएमसी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसएमसी को पूरी की पूरी स्विंग खत्म होने का वेट नहीं करने की जरूरत पड़ रही है। इसमें हमने क्या किया था, ऑर्डर ब्लॉक लगाए थे और इम्बैलेंस हमने इस्तेमाल किया था 4 घंटे के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे नहीं, 4 घंटे के चार्ट पे। क्लियर हुआ अमित भाई, क्लियर हुआ? हाँ यस सर। पर फिबोनाची इज बेटर देन एसएमसी, पर पावरफुल। ना ना, ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब हम लोग एक एक ही पॉइंट को, एक ही मतलब ये ट्रेड को ना कंफर्म कर रहे हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। अब मेरे कहने का, अब देखो इसको कैसे समझा सकते हैं कि जिस जहां पे एसएमसी काम नहीं आ रही है ना, जहां पे एसएमसी काम नहीं आ रही, वहां पे फिबोनाची आएगा। अभी बताओ फिबोनाची में से हमें टारगेट मिल रहा है? फिबोना हाँ, सवाल है, फिबोनाची से हमें टारगेट मिल रहा प्लस है? टारगेट सब मिल रहे हैं। मिल रहा है। एसएमसी टारगेट मिल रहा है? नहीं नहीं, मिल रहा है। एसएमसी से हमें ट्रिगर मिल रहा है? नहीं, ट्रिगर मिल रहा है। ट्रिगर मिल रहा नहीं, है कहीं एसएमसी कहीं से। कहीं कहीं तो नहीं मिल रहा है ना, जैसा अभी कहीं कहीं अपने नहीं मिल वहां रहा है। पर हाँ, बहुत कहीं कहीं जगह नहीं तो मिल रहा ट्रिगर है। के वो टच भी नहीं हुआ, हाँ। वापस आया भी नहीं। अब देखो, अब मैं एक एक लास्ट लाइन ऐड करना चाहता हूँ सेशन खत्म करने से पहले, क्योंकि आधे घंटे हम लोग लेट हो गए डिस्कशन में। एक्चुअल में क्या है कि मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये रहती है कि जितनी अपने टॉपिक पे डिस्कशन होती है ना, मैं कंसेप्ट एक्चुअली में मेरे पास पूरा प्लान है कि क्या करना है। अब उस टॉपिक पे ही अपने को डिस्कस करेंगे ना, तो 1 घंटे में हम लोग का काम हो भी जाएगा, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। और जो भी सवाल जवाब होते हैं ना, जब आप होमवर्क करोगे तो 50% तो क्लियर हो जाएंगे, और 50% जो है ना रिकॉर्डिंग देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि 30 मिनट हमने लेट लेट चल रहे हैं। अभी मैंने ये बताया था कि लास्ट के ये जो स्विंग है ना, ये जो स्विंग है, ये वाली स्विंग को हमने मेजर कर लिया, हमने टारगेट भी लगा लिया। लेकिन एसएमसी क्या कर रहा है, एसएमसी हमारा काम कब कर रहा है, जब हमारे पास स्विंग कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है। एसएमसी जो है ना, हमारा काम कब कर रहा है, जब हमारी स्विंग कंप्लीट हुई नहीं, उससे पहले भी हम लोग कर ले। अभी हम लोग क्लाउड का इस्तेमाल करने वाले हैं, और एसएमसी में भी बहुत सारी टॉपिक बाकी है, क्योंकि पूरा का पूरा 2 हफ्ते, 2 हफ्ते है ना हमारा, कितना कौन सा हफ्ता चल रहा है, एक ही हफ्ता चल रहा है ना, दूसरा हफ्ता चल रहा है ना। डेढ़ डेढ़ हफ्ता चल रहा है। हाँ, यानी कि पहले हफ्ते में हमने फिबोनाची पूरी तरह से कवर कर ली। हाँ। फिबोनाची में कोई किसी को सवाल जवाब करना है, कोई भी क्वेश्चन किसी को? आमिर नहीं। मैडम, नहीं सर, अंजू मैडम। क्लियर है। ओके। अभी अभी इस हफ्ते से हमने शुरू क्या किया है, जी सर। एसएमसी। मैं बोल रहा हूँ कि पिछले हफ्ते में हमने फिबोनाची पूरा कवर कर लिया। हाँ जी सर, वो कर लिया था, लेकिन सर एक जने पूछा था ना फिबो 9 क्या है, वो मैंने थोड़ा मिस कर दिया था। फिबो नाइन। 9 का टेबल है। 9। वो 9 का टेबल है। 9 के टेबल है। 9, 9 2 से 18, 9 3 से 27। वो जो फिब के जो लेवल्स क्यों निकाले, वो 9 के ओ, टेबल्स के साथ है, ओके इसलिए ओके फिब ओके 9 बोला है, ओके ओके सर, ओके सर। यादगिरी के लिए। हाँ तो ओके ये सब छोटी छोटी चीजें जो है ना, आप ग्रुप में आप डालो ना, ओके ओके सर, ओके ग्रुप सर। में डालो, ग्रुप में तो जवाब मिल जाएंगे आपको। जी सर। है ना। दूसरी चीज क्या है कि इस हफ्ते यानी जो करंट हफ्ता चल रहा है हमारा, उसमें हम लोग एसएमसी कवर करने वाले हैं, और अगले हफ्ते भी हम लोग एसएमसी ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि एसएमसी का जो टॉपिक है ना, पूरे 2 हफ्ते के लिए मैंने प्लान किया हुआ है। तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान से आप समझो, हर टॉपिक को समझो, क्योंकि आप जितना भी समझ जाओगे उससे मार्केट आपकी क्या क्रैक नहीं होने वाली है। आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे सही जगह पे, तब क्रैक होगी। समझ पा रहे हो?
आपके पास कितनी सारी नॉलेज है, उस नॉलेज को सही डायरेक्शन में सही पैटर्न पे इस्तेमाल करोगे तभी काम बनेगा। ठीक है। Right. तो एसएमसी में बहुत सारी अभी टॉपिक बाकी है, अभी तो एसएमसी स्टार्ट किया है ना। ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोग एडवांस लेवल के हैं, बहुत सारे लोग बेसिक लेवल के हैं, तो ये सारी हाँ चीजों को मुझे 10 लोगों में बैलेंस लेके चलना पड़ता है। ठीक है, सही है। ठीक है। तो सब कुछ क्लियर तरुण भाई? ओके बिल्कुल सर। है ना। ठीक है, कल्पेश भाई ओके। या सर आप ऐसा भी कर सकते हैं सर, पहले हम्म। आप टॉपिक क्लियर कर दीजिए, बाद में सिर्फ ओनली टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वही लीजिए, हाँ, तो मैं शायद ऐसा मेरे ऐसा ख्याल ही से कर हमारा रहा हूँ, टाइम भी ऐसा ही कर रहा हूँ। बचेगा। एक्चुअल में कल कल एक तो एक टाइम बचेगा हाँ, टाइम बचेगा। दूसरी चीज क्या होती है ना, एक्चुअल में और मेरी कोशिश। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और क्या होगा हाँ फिर दूसरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन या फिर इन फ्यूचर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आ जाएगा। तो हाँ, और एक्चुअल प्रेजेंट का एक्चुअल तो कुछ मालूम है नहीं। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग अगर पूरी पिक्चर अगर एक साथ देखने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत से लोग को समझ में आएगी नहीं। तो हम लोग को पार्ट बाय पार्ट ही उसे ओपन करना है ना। नहीं अभी ठीक चल रहा है सर, बहुत अच्छा सही है। चल रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो कंफ्यूज होना डाउट बिल्कुल जहाँ भी आया नहीं। वहीं क्लियर भी हो जाता है ना सर। हाँ, क्लियर भी होता है। दूसरी चीज क्या है कि कल का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया यूरोसडी का, क्योंकि कल के ट्रेड पड़े थे, लाइव एग्जांपल था यूरो का, ये जो मैंने दिखाया ना। एक्चुअल में क्या है कि मुझे अ, देखो मेरा पर्पस क्या है, अपना परफॉर्म क्रैक होना चाहिए। हम लोग कितने अधिक नॉलेज वाले हैं वही है इससे सर। किसी को मतलब नहीं है क्या। हाँ भाई सही है सर, क्योंकि सही है ना। ये एसएमसी तो पूरा समंदर है, अगर हम पूरी हाँ, जिंदगी सीखेंगे नहीं ना तो भी खत्म एसएमसी, होने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना अपना क्या तो फिर करना है कि हमें तो हाँ सिर्फ उसमें से सिर्फ हमें जितना चाहिए, हमें हाँ को अगर एक टाइम में हमें 100 रोटी थोड़ी चाहिए, हमें 3 रोटी चाहिए, वही ले ले है और बाद में हाँ, हमारा क्लियर होगा। बस बस हमें बस, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिटेबल सही जो भी सोच, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही सेटअप। सोच। जितना हमें चाहिए हर दिन, जिस तरह से हम लोग जीते हैं ना पूरी जिंदगी को, एक साल को हम लोग एक एक दिन करके जीते हैं ना, उस तरह से ही अपने को सीखना है। कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। आप इतना ही मत सोचो कि वो आप कंसेप्ट इस्तेमाल ही ना कर पाओ। ठीक है। तो अपने सेशन एंड करने से पहले एक बार पूछ लेता हूँ, अभिजीत भाई क्लियर है? ओके, कोई हाँ कंफ्यूजन? मुझे क्लियर है। क्लियर है ना। ओके, हाँ चलो। हाँ, मुझे और किसी कोई को कोई प्रॉब्लम? नहीं। सर जी मैं किशोर कुमार। किशोर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Yeah, so आपकी as I आपकी said, right? फोटो नहीं आ रही है। Okay, got it. हाँ, आप पूरे सेशन में थे नहीं क्या, अभी आए? No, no, I've joined the session from starting only, but I didn't join my previous classes. So ओके, तो मैंने रिकॉर्डिंग mid रिकॉर्डिंग में आपको ज्वाइन हुआ था। रिकॉर्डिंग मिली आपको? और रिकॉर्डिंग नहीं मिली है ईमेल पे, so can you help me out हाँ, with those ओके ओके, recordings? कोई बात नहीं। Yeah, आप इस तरह की जो रिकॉर्डिंग या कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, ग्रुप में आप डाल सकते हो, तो मैं हाँ, ईमेल आपकी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, sure, sure. चलेगा ना। Yeah, हाँ जी। yeah, तो आज की सेशन thanks. क्लियर हुई? अगर कुछ हाँ, इस प्रॉब्लम है ठीक, तो रिकॉर्डिंग आप देखना। ठीक हाँ, है, अब क्लियर हो ठीक है, जाएगी, है ना। yeah, चलो, तो thanks. आज के लिए बाय बाय करें। Yeah. क्या भाई? ठीक है। हाँ, कल्पेश भाई ओके। सर हाँ हाँ, सर हमने यूएसडी कैड के बारे में बात की थी, एक बार डायरेक्शन सर यूएसडी कैट की। दिखाएंगे। हाँ, यूएसडी हाँ कैट की डायरेक्शन लेते हैं। एक्चुअल में यूएसडी कैट जो है ना, मैंने बीच से ऐसे ही 4 घंटे के चार्ट को देखकर ले लिया था। एक्चुअल में मैंने वीकली चार्ट उसका देख लेता हूँ एक बार, इसीलिए मैंने अभी यूएसडी का चार्ट अपने कवर किया मैंने। ठीक है, ठीक है, इसलिए दिखाया। एक मिनट। वीकली जाएंगे। हाँ, ओहो। इसकी हाँ, इसमें है डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन है। देखो, भाई है। इसके इसकी डायरेक्शन जो है ना, सेल मोड में है। सर मतलब ईयर वाइज भी देख लेके चलना है। ना ना, ईयर वाइज नहीं देखना अपने को, सिर्फ स्विंग से मतलब है। अपने को लिमिटेड भी नहीं होना है और फिल्टर भी नहीं होना है, अपने को स्विंग देखना है कि स्विंग कौन सा कब काम कर रहा है। अभी देखो अच्छा, कि मैंने जो ठीक ठीक ड्राइंग ठीक। किया है ना, अभी जो मैंने ड्राइंग किया इसके पास 72 की जो लेवल है ना, देखो प्राइस इसके पास आई, हम्म। इसीलिए मैंने शायद सेलेक्ट किया होगा। अब ये पेयर याद रखो ना, कौन सा पेयर है ये, यूरो यूएसडी कैड है ये। जी। ठीक है, यूएसडी कैड में हमारे पास 72 के पास प्राइस 2 बार आई। ठीक है, 2 बार आई, और ये 72 के लेवल के पास है, इसीलिए हम लोगों ने इसमें 4 घंटे पे वापस शिफ्ट किया है। हालांकि बहुत ज्यादा सर, जब वीकली देख रहा हूँ इसको तो हाँ, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। नहीं नहीं, देखो बहुत सारे पैटर्न बनेंगे, और ओ, अगर अगर मतलब सीधे सीधे डाउन पैटर्न नहीं था, डाउन ट्रेंड। ना ना, कोई बात नहीं, बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन अपने को मिक्स नहीं करना है।
अपने क्या करेंगे, फिल्टर फिल्टर टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे, और क्योंकि सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी कोई कप एंड हैंडल पैटर्न ढूंढने लगेगा नेट पे। नहीं नहीं सर, मतलब वो कप जो होता है ना, एक डायरेक्शन नहीं दे रहा होता है। कप होता है राउंड बॉल सा, तो नहीं नहीं, इसमें एक चीजें वही आ रही है जो मैं बार बार मना कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि अपने ये डायरेक्शन को पकड़ते हैं तो फिर अपना ठीक है, ये बुलिश तो सेटअप बन गया, क्लियर है ना। अभिजीत भाई सिर कप खुजला एंड है। हैंडल पैटर्न जो लेकिन बुलिश हाँ, सेटअप है नहीं ना। नहीं सर, मैं तो एक्चुअली आप सेल के बारे में बता रहे थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं समझ गया, आपकी आपकी जो सवाल है ना, मैं पहले ही समझ गया था कि आपने वो जो एक्चुअली फिबनाइन आपने अभी इस्तेमाल अभी करना चालू किया है ना, तो पुराने जो कंसेप्ट है हाँ वो तो परेशान करेंगे ही कि भाई मुझे हाँ, छोड़कर आप क्यों जा रहे हो फिबोनाची की तरफ, है ना। थोड़ी तो परेशानी आएगी स्टार्टिंग में। ये बिल्कुल, ये तो ठीक है मैं सर। स्टार्टिंग में हम लोग देख ही पा रहे हैं कि ये कप एंड हैंडल है, लेकिन एक्चुअल में क्या नहीं करना है सर, अपने को। मैंने बोल दिया कप एंड हैंडल सुना हुआ है, लेकिन वो इस तरह राउंड बॉल सा आ रहा था, मैंने कहा ये सेल साइड और बाय साइड कंफ्यूज तो नहीं कर रहा देखो है। देखो, मार्केट में एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो हमेशा याद रखना चाहिए। एसएमसी जो है ना, अब न्यू नॉर्मल होने वाला है, अगले 4 साल 5 साल में एसएमसी न्यू नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, एसएमसी के बाद भी कुछ नई चीज आ जाएगी। ये जो टेक्निकल आप कैप एंड हैंडल बोल रहे हो ना, ये हम लोग 10 साल पहले इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, अलगो आ रहा है, अलगो। एल्गो एल्गो तो है, एल्गो पे तो मैं काम भी नहीं, करता वो हूँ ना। वाला नहीं, वो वाला नहीं। हम कौन सी? लोग तो प्रोग्राम वाला नहीं, तो इसका अलगो, चार्ट का अलगो। चार्ट, हाँ आएगा आएगा, मैं तो एल्गो एल्गो एक्चुअली में नहीं बोलेंगे, मशीन लर्निंग बोल रहे हैं, मशीन लर्निंग। क्लियर हो गया तरुण भाई? सर हाँ, यहाँ से देखता हूँ सितंबर से तो थोड़ा डाउनफॉल दिखता है। नहीं, थोड़ा थोड़ा आप होमवर्क करोगे ना डेली बेसिस पे, आपके चार्ट भी आप भेजोगे ना, तो उसमें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी आराम से। हाँ, स्विंग देखता हूँ हाई तो सर दिखता है कि हाँ, ओवरऑल तो डाउन ट्रेंड मान सकते हैं। हाँ, अपना अपना तो क्या है कि अपने तो 50% पे कुछ कर नहीं रहे हैं, अपने तो 72 का इंतजार कर रहे हैं। 72 पे जब प्राइस आएगी तभी हमें अपने ऑर्डर पंच करने हैं। और 72 पे भी क्या है, 72 पे भी हम लोग 4 घंटे 4 घंटे पे जा रहे हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हमने एक, दो, तीन, यानी टोटल टोटल 3 और टोटल 12 ट्रेड हमने लिए इस जोन में, टोटल 12 ट्रेड लिए, ये समझ पा रहे? हाँ। जी 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 जी। इतनी आसानी से हमने टोटल 12 ट्रेड लिए और जिसके टारगेट अचीव हुए हैं। अब इतनी आसानी से क्या बोल सकते हैं, सिर्फ एसएमसी की हेल्प से हम लोग लेते तो क्या पॉसिबल था? क्योंकि हंटिंग एसएमसी ज्यादा आपको होती है। टारगेट नहीं देता, एसएमसी आपको टारगेट नहीं देता। ठीक है, सब सब कुछ की अपनी अपनी बात है। अभी मैं जब मैं क्लाउड लाऊंगा ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 10x और 20x अचीव होता है। ठीक है, उसके लिए भी आप लोग जी। अपने पास स्पेस बचा के रखो, पूरी तरह से फुल फुल मत हो जाओ। सही है ना। चलिए आज का सेशन एंड करते हैं, काफी लेट हो गया सबों को। बाय बाय। ओके नि, सर, नि, बाय। हाँ, ठीक है, चलिए। अभी थैंक चलते यू। हैं।